आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन जवानों को देख के मेरा कलेजा ठंडा हो गया। कल जब रोड पे गुजर रहे थे ना, तो भांग पीने वाले, चरस पीने वाले, शराब पीने वाले इमाम हुसैन के नारे लगा करके रोड जाम करके वो तमाशा कर रहे थे कि गैरत आती थी। और डॉक्टर इकबाल का वो शेर बार बार याद आता था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो हमें शर्मिंदा करती हैं हमारे कामों से। तो अक्सर जलसों में गया, जवानों की ऐसी आवाज नहीं निकल रही थी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने ऐसी आवाज निकाली है कि आधी थकन तो हमारी उतर गई है और उम्मीद है इंशाअल्लाह आधी उतर जाएगी। उतर जाएगी कि नहीं? जहां जिसको जगह मिले बैठ जाए, खड़ा रहे। अरकान कमेटी ने अपने इंतजामात मुकम्मल किए। अब आपका अपना हिस्सा है। जो बैठे हैं वो शुक्र अदा करें, जो खड़े हैं वो सब्र करें। घर जाएं तो जो खड़े लोग हैं उनसे मेरा एक मशवरा है, घर जाके अपने माँ के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के करबला वालों की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल है मैंने खड़े होके करबला वालों का जिक्र सुना था। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको जहां जगह मिले बस हुसैनी बन के खड़े रहिए। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज। अल्लाह सलामत रखे। जो आगे वाले लोग हैं ना, ये समझें कि ये कंडक्टर की हैसियत रखते हैं। हाँ, मैं हजरत की करवट में बैठा था, हजरत गाड़ी चला रहे थे, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं माशाल्लाह, गाड़ी भी बड़ी अच्छी हजरत की। लेकिन पूरे सफर हजरत बातें करते हुए आए। अगर मैं सोने लगता ना, हजरत कहते देख भाई तू मौलाना कितनी बड़ा, पीछे चल। अगर मैं पूछता क्यों, तो कहते ना आगे वही बैठेगा जो जागेगा। यही है ना हजरत। इसलिए कि लोग कहते हैं ड्राइवर की करवट में बैठ के सोना, सोना सारे नहीं बोल रहे, सोना नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर करवट वाला सोए तो ड्राइवर भी सो जाएगा। तो अब आप मेरे आगे बैठे हैं, आप बिल्कुल उस शख्स की तरह है जो ड्राइवर की करवट में बैठता है। अगर आप सोए तो मौलवी भी, अगर ये सो गया तो सलाम होगा नहीं, फिर फजर में होगा, है ना? तो थोड़ी सी जिंदगी रखिए। बस मैं सफर का आगाज करूं। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। जिंदाबाद। बरेलवी सुन्नी बनाया है, उसका एहसान है। कई लोग हो सकता है आपके इलाके में भी आए, ये शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये नौजवानों का, आशिकों का काफिला तसव्वुर में हुजूर के मदीने होते हुए करबला तक जाएगा। बस मैं सफर का आगाज कर रहा हूं। शुक्र है अल्लाह का, उसने मुझे और आपको कौन सा सुन्नी बनाया है? कौन सा? बरेलवी सुन्नी। अगर किसी को एतराज हो तो उठ के चला जाए। हाँ, यहां वो बैठे जो बरेली वाले से भी प्यार करता हो, मदीने वाले से भी प्यार करता हो। वरना हम ऐसे छचुंदरों को भी जानते हैं कि जो हुसैनियत का दावा करते हैं और कहते हैं जी हमें अहमद रजा की जरूरत नहीं है। मेरा चैलेंज है, अहले बैत की शान में जो इमाम अहमद रजा ने लिख दिया है, कोई माई कलाल लिख के दिखा दे। कलम तोड़ दिया, हद कर दी। कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो एक छचुंदर था, बड़ा पगड़ बांधे हुआ, ये तगड़ा, यहां तक जुब्बा, बोलता भी रहता था और तस्बीह भी चलती रहती थी। समझ में नहीं थी पढ़ता था कि पाड़ता था। और कहता नहीं आला हज़रत की जरूरत नहीं है। जिनके हाथ में अहले बैत का दामन है उन्हें आला हज़रत की जरूरत नहीं है। ये बात मेरे कानों तक आई, मैंने सीधी बात कही। मैंने कहा सुन भाई, कई कौमें ऐसी हैं जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा तो करती हैं,
लेकिन सहाबा की गुस्ताख होती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें अहले बैत का दामन मिला, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो सुनिए, न सिर्फ अहले बैत को मानने वाले जन्नत में जाएंगे और न सिर्फ सहाबा को मानने वाले जन्नत में जाएंगे। जन्नत में वो जाएंगे जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। ये बरेलवियों का अकीदा है और यही मसला के आला हजरत है। आला हजरत की जरूरत क्यों है? सुनिए, जिसके दिल पे इमाम अहमद रजा की पहरेदारी होगी, न उस दिल में राफजी आ सकता है, न उस दिल में कभी खारजी आ सकता है। ये इमाम अहमद रजा जरूरत है। हाँ, माफ करना, मैं सैयदों के दर का नौकर हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं हुजूर की औलाद के कदमों की खाक भी नहीं, मगर बाज लोग सिर्फ इसलिए आला हज़रत की तौहीन करते हैं कि वो सैयद हैं। मैं एक बात पहले बता दूं, एक साहब कहते तकरीर के अंदर, कहते नहीं जी आला हज़रत कुछ भी नहीं थे, हमने आला हज़रत बनाया उन्हें। मेरा चैलेंज है, मैं मानता हूं तुमने आला हज़रत बनाया। कैसे? कहा कि जो कुछ भी आला हज़रत को मिला महाराज शरीफ से मिला। तो मैंने कहा चल ये भी सच है, मगर ये भी कान खोल के सुन। सैयदना सरकार आले रसूल बारह रवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पास असलाफ की अमानतें रखी थी, मगर किसी और को क्यों नहीं दी? उनके बेटे नहीं थे, पोते नहीं थे, परिवार नहीं था, सब कुछ था, लेकिन जब वो अमानत देनी थी उसका अहल तलाश कर रहे थे। जब इमाम अहमद रजा को देखा तो कहने लगे ये अमानत इमाम अहमद रजा से बेहतर कोई और नहीं संभाल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी जिंदाबाद। वो जानते थे भाई इसका आवाज तेज करो, क्यों कम कर दिया आवाज मत दबाओ, वरना मैं इसे हटा के तकरीर शुरू कर दूंगा। फिर तवज्जो है सारे लोगों की। और करम देखिए, आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता के रजा, जो बरेलवी है वही बोले। मैं किसी बदअकीदा सुले कुल्ली से ना तो इमदाद और ना दाद और ना उसकी शक्ल ना उसकी मुंह से कोई जुमला सुनने का उम्मीदवार हूं। मेरे लिए चार गो मुस्तफा के वफादार होने चाहिए, मसला ही खत्म है। किसी सुले कुल्ली से उम्मीद नहीं, सिर्फ सुन्नी बोले। मैं क्या कह रहा हूं? आला हज़रत ने क्या कहा? तेरी सरकार में लाता के रजा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये इमाम अहमद रजा की अकीदत है। आखिरत के सहारे के लिए अहले बैत का दामन तलाश कर रहे हैं, तो आखिरत में बख्शिश के लिए मुस्तफ़ा के शहजादे के दामन का वसीला पेश कर रहे हैं। ये तो इमाम अहमद रजा का इश्क है। अगर पालकी में बैठ के चले, उनकी औलाद की खुशबू आ जाए, नीचे उतर आते हैं, लाके दिखा कोई पगड़ी वाला जो सैयद के एहतराम के लिए अपने मनसब से उतरा हो। खुदा की कसम, जो एहतराम सैयद अहमद रजा ने किया है किसी मौलवी ने न किया, और सैयदों ने जितना प्यार अहमद रजा से किया है किसी ने नहीं किया। सारी दुनिया कयामत में सैयदों को ढूंढेगी और आले रसूल खुद सैयद होकर के इमाम अहमद रजा को ढूंढे। रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आले रसूल इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमारे दरमियान आली जनाब शायर इस्लाम जौहर शालवी की तशरीफ आवरी हो रही है। आप रास्ता बना लीजिए, आपके पीछे जरा रास्ता बनाइए, रास्ता बना लीजिए हजरत। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई अब्दुल मुख्तार भाई एम ए फ्रेश मीडिया, इनसे थोड़ा मशवरा कर लेते माइक कैसा लगना चाहिए। मुझे तकरीर में बड़ा मजबूत माइक चाहिए, ये कमजोर माइक ना लगाया करो। खैरियत है सारे लोग? कोई मसला नहीं है। अगर ये ना भी बोलेगा तो बंदा तब भी बोलेगा। मैं क्या कह रहा था? सारे सैयदों को ढूंढेंगे, लेकिन सैयद क्या कहते हैं? कहते हैं, तवज्जो करें,
सादात अल्लाह अकबर। देखिए जो उलमा अहले सुन्नत आरे रास्ता दिया जाए, बड़ा मसला। देखिए आप एहतराम करें उलमा का। आप मेरी तकरीर सुने, बाकी उलमा को इज्जत न दे तो कोई नतीजा नहीं है। जरूरी नहीं जो कुर्सी पे बैठा वो इज्जत वाला है। कई बार नीचे बड़े बड़े इल्म वाले लोग बैठे होते। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं कि मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए, एहतराम किया करें। एक बार मेरी तरफ से सारे लोग नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बस अल्लाह सलामत रखे। बैठे तवज्जो है सारे लोगों की। भाई अगर ये ठीक हो सकता तो जरा कर लें, वरना मसला कोई नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा, सारे लोग तलाश करेंगे सादात इकराम को, लेकिन एक सैयद की बोली क्या है, रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रख। तो कभी न कहना हमने आला हजरत बनाया उन्हें, तुमने नहीं, मुस्तफा ने आला हजरत बनाया है। मुस्तफा ने आला हजरत बनाया। खुदा का शुक्र है कि हम सुन्नी बोले जोर से, सुन्नी बरेलवी हैं। देखो एक बात और बता दूं, मोहताज होके मर जाना, गरीब होके मर जाना, लूले लंगड़े अपाहिज होके मर जाना, लेकिन बरेली का गुस्ताख होके ना मरना। बरेली का गुस्ताख होके ना मरना। हम इसलिए बरेलवी अपने आप को नहीं कहलाते कि वो स्मार्ट सिटी है। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां की सड़कें अच्छी हैं। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां का सुरमा महंगा है। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां का झुमका मशहूर है। हम इसलिए बरेलवी है कि वहां पे मुस्तफा की अजमतों का पहरेदार अहमद रजा मौजूद है, इसलिए बरेलवी है। हाँ, और याद रखिएगा, जहां जहां हुजूर की निस्बत पाई जाती है वहां हम कुर्बान हो जाया करते हैं, कुर्बान हो जाया करते हैं। अब दो बातें मेरी सुनिए। हम अहले बैत को इसलिए मानते हैं कि उन्हें हुजूर की निस्बत मिली है। कंफर्म है? इसलिए तो मानते हैं कि उनको हुजूर की निस्बत मिली है, और सहाबा को भी इसलिए मानते हैं कि उनको भी हुजूर की। कोई बंदा कहे नहीं मैं अहले बैत को इसलिए मानता हूं ये हुजूर के हैं, और सहाबा से इसलिए बुग़्ज़ करता हूं कि जी वो समझ में नहीं आए। बेवकूफ है वो। जब आप अहले बैत को हुजूर की वजह से मानते हैं तो फिर अबू बकर को हुजूर की वजह से मानो, उमर को भी हुजूर की वजह से मानो, उस्मान गनी को भी हुजूर की वजह से मानो, मौला अली को भी हुजूर की वजह से मानो, और हजरत मुआविया को भी हुजूर की वजह से मानो। हाँ, इंसाफ करें। हवा कौन से पंखे की लग रही, थोड़ा सा इसको इधर घुमाइए। समझ गए ना इतनी बात। सुन्नियों की, बरेलवियों की खासियत यह है कि उनका दामन ना सहाबा की तौहीन से आलूदा है, ना अहले बैत की तौहीन से आलूदा है। अल्लाह का शुक्र है, तौहीन से हमारे दामन बोले। हाँ माशाल्लाह, जो बोल गए अल्लाह आज की रात के सदके उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। हाँ, हमारे दामन पाक है। हमारा बरेलवियों का अकीदा यह है, मेरे नबी का अली भी लाजवाब है। जो सुन्नी है वही बोले, जो राफजी है कलेजा पकड़ के बैठे, फटे तो फटे, अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आला हज़रत का शेर याद है, आला हज़रत का शेर। हाँ तवज्जो है ना। हाँ, आला हज़रत का शेर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नात है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। एक बात और बता दूं, सुन्नियों की वो जमात है जो सीना पीट के अली अली नहीं कहती, सीना खोल के अली अली कहती है। ये बरेलवी सुन्नी है। हाँ, नबी का अली भी लाजवाब, नबी का उस्मान भी, ये पीछे वाले भी बोले उस्मान भी, उमर भी, अबू बकर भी, उसूर के सारे सहाबा लाजवाब है, सारे सहाबा। ये अकीदा है। वरना सुने,
अगर अबू बकर से कोई एतराज होता तो हुजूर बगल में ना लिटाते। हमारी वहाबी से नहीं बनती है, बनती है, बनती है। हम उसकी कब्र करवट में नहीं बनने देते। करवट तो क्या गए, हम वहाबी को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देते। अगर हम अपने दुश्मन को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होते तो अगर अबू बकर से दुश्मनी हुजूर को होती तो हुजूर अबू बकर को कभी बगल में लेटने ना दे। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या गौस, या अली, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इस जवान की उम्र में बरकतें करे। आमीन आमीन। खैरियत है सारे लोग? जी जी बस अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। हाँ, आपका एहसान है, बैठे इतनी गर्मी में। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की? बात आगे बढ़ाऊंगा हजरत। अब सुने, अगर बात करें नबी के अबू बकर की, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर कौन है? अबू बकर वो है। दूसरा माइक किधर पड़ा? सीटी क्यों दे रहा है? सीटी क्यों दे रहा? माइक दूसरा किधर है? हाँ, इसको घुमा दीजिए ऐसे रख दीजिए। तवज्जो है सारे लोगों की? अबू बकर वो है जो बचपन में भी हुजूर के साथ रहे। बोले जवानों, बोले जवानी में भी हुजूर के, बुढ़ापे में भी हुजूर के साथ रखे, सफर में भी हुजूर के, हदर में भी हुजूर के, कब्र में भी हुजूर के और हश्र में भी हुजूर के साथ आएंगे। ये है अबू बकर उमर। शान क्या है? खुदा की कसम, हुजूर मेराज से आने लगे, कहा था मालिक अभी सुमैया को पिटते हुए छोड़ा, जुनैरा को मार खाते देख के आया हूं। इतने दुश्मन हो गए हैं मेरे कि मेरी जान के प्यासे हैं, भूखे गए। मालिक वैसे कोई नबी मानने तैयार नहीं। अगर जाके कहूंगा मेराज से आ रहा हूं, अभी अभी मैंने जन्नत भी देखी है, दोज़ख भी देखी है। मेरे मालिक अगर वो मुझे रसूल मानने तैयार नहीं, मेरी मेराज को कैसे मानेंगे? मेरी मेराज कैसे मानेंगे? रब ने फरमाया जा महबूब, दिल थोड़ा ना कर, तेरी मेराज की तस्दीक के लिए हमने अबू बकर सिद्दीक को पैदा कर दिया है। कोई माने ना माने, अबू बकर जरूर मानेगा। जा, दिल थोड़ा ना कर, मेरा अबू बकर है। हुजूर आए, हुजूर आए। तवज्जो है ना यार? बस थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। हुजूर आए और फरमाया मैं जन्नत दोज़ख देख के आया हूं, आसमान से घूम के आया हूं। अबू जहल ने अबू बकर से कहा लो तुम्हारा दोस्त ऐसे ऐसे कह रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा? कि अगर उसने कहा है तो फिर सच कहा है। ऐसा भी हो सकता है कहा हो ना हो, अगर वो कहता है तो सच कहता है। और एक बात और बता दूं, राफजियों के कलेजे फटे या बचे, बड़ी बात करने लगा हूं। कब्रिस्तान जाते हैं हम लोग, जाते कि नहीं? और दफन में भी जाते होंगे। ये बात अलग है कि नमाज जनाजा के टाइम साइड से खड़े रहते हैं। सब नहीं पढ़ते मेरे भाई। थोड़ा सा इधर घुमाइए, आवाज इसमें नहीं आनी चाहिए माइक पे। तवज्जो है ना? सारे लोग नहीं पढ़ते, कुछ पेड़ के नीचे खड़े रहते। क्यों नहीं? कपड़े ठीक नहीं है। जब नापाक था तो आया क्यों भाई? दफन में क्यों आया? नापाक था। लेकिन जो जाते हैं वो सुने, जो कब्रिस्तान जाते हैं ना, मिट्टी देते तो क्या कहते हैं? मिनहा। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, बड़ी दीनदारी है आप लोगों में। मिनहा वफीहा व मिनहा तारतन। अब दिल लग रहा है, तकरीर करने में मजा आ रहा है। ऐसा लगता है ये ऊपर वाले ही आशिक नहीं, ये नीचे वाले भी हुजूर के आशिक है ना हजरत जी?
हाँ माशाल्लाह, ये दुआ पढ़ी जाती है। इसका मतलब क्या है? पूछो इन उलमा से। ये कहते हैं मिनहा खलकनाकुम, तुम्हें इसी से पैदा किया गया। व मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, और इसी में तुम्हें लौटाया जा रहा है। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और तुमको इसी से निकाला जाना है। अब जरा सुनना जो बताना चाहता हूँ। मिनहा खलकनाकुम, जहाँ की मिट्टी है तुम्हें वहीं पे दफन किया जा रहा है। जिस मिट्टी से पैदा किए जाओगे उसी मिट्टी में दफन किया जाएगा। अगर मेरी मिट्टी बिहार की होगी, मेरी कब्र बिहार में बनेगी। मेरी मिट्टी मुरादाबाद की होगी, मेरी मिट्टी मुरादाबाद की होगी, दफन मुरादाबाद में होगा। मिट्टी बरेली की होगी, दफन बरेली में मिलेगा। मुझे बता तो सही, जहाँ की मिट्टी है वही दफन होना है। तो बता उमर की मिट्टी कहाँ की है, अबू बकर की मिट्टी कहाँ की है, मुस्तफा की मिट्टी कहाँ की है? ये हुजूर के रहने से है। गोया पता चल रहा है ये उसी मिट्टी से बनाए गए थे और उसी मिट्टी में इनको लौटाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, अल्लाहु अकबर, या अकबर, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन। भाई हम बरेली वाले, हम चरस पी के हुसैन हुसैन नहीं करते। हम भांग पी के हुसैन हुसैन नहीं करते। हम इसके रसूल का जाम पी के हुसैन हुसैन किए। और ये वो नशा लगी जिसे तुलसी उतार दे। ये वो नशा लगी जिसे तुलसी उतार दे। कौन है अबू बकर? मैं अगर बात करूं ना, सच्ची बात है, अहले बैत का एहतराम हमें हुजूर के सहाबा ने सिखाया। जिनसे चिढ़ते हैं ना ये हकीकत नहीं जानते। और अबू बकर कौन है? खुदा की कसम सुने, आपस में मोहब्बत कितनी थी। इजाजत हो तो हजरत इस पे थोड़ी गुफ्तगू कर लो। तवज्जो है। मैं एक बात कहूं, जब सुन्नियों की महफिल हुआ करे तो दोनों नारे लगने चाहिए। पहला नारा होना चाहिए गली गली नगर नगर। माशाल्लाह, जब ये नारा लगे गली गली नगर नगर, सारे बोले गली गली नगर नगर। फिर ये नारा लगे नगर नगर गली गली। अली अली दोनों नारे लगने चाहिए ताकि पता चले ये बरेलवियों का जलसा है। ठीक है जी, ऐसा नहीं इधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक का नारा लगा, उधर से हजरत अली का नारा लग गया। ऐसा लगता है कि जैसे इधर खारजी खड़ा है उधर रावजी खड़ा है ना। एक इन बंदा दोनों नारे लगाया करे, पता चले न रावजी है न खारजी है, जितने बैठे सारे बरेलवी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नारा लगना चाहिए। सुने कौन है अबू बकर? हुजूर के सहाबा इकराम की आदत थी, वो नेकी करने में रश्क करते थे। और वो ये कहते थे यार हर काम में अबू बकर आगे आते, हम क्यों नहीं आते? हम क्यों नहीं आते? जहां खड़ा बैठे कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, आपने तो कमाल ही कर दिया, लगता है बांस पे भी बंदे खड़े। हाँ, ये टेंट ना गिर जाए, बस इतना ख्याल रखिएगा। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। मजमा बड़ा अच्छा है, इंशाअल्लाह आज तकरीर 1.5 घंटा होनी है। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था? सहाबा इकराम एक दूसरे से नेकी करने में रश्क करते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, हसद नहीं करते थे। उनमें यह मसला नहीं था ओ जी मौलाना वैगनार लिए, अल्लाह करे इसका एक्सीडेंट हो जाए, यह मसला नहीं था। यह होता था अल्लाह इसके पास वैगनार है ना, मुझे फॉर्च्यूनर की तौफीक दे, इसकी भी सलामत रख मेरी भी सलामत रख। यह होता था। और आज क्या गए? आज तो मियां किसी बाजार में कोई चीज खरीदने लग जाओ, अगर चीज अच्छी है ना, मान लीजिए ये हार है सबसे खूबसूरत है, आपने भी देख लिया, मैंने भी, मैंने कहा कितने का? आप कहने लगे तो बेचने वाले ने कहा 70 का। मैं जेब में हाथ डालने लगा, ये आंख मार के कहेंगे रुक जा मैं 80 दे दूंगा। इन्हें मत देना, मैं 80 दे दूंगा, समझ रहे ना? तो ये एक दूसरे की टांग बंदा खींचने पे लगा।
मगर हुजूर के सहाबा में ये नहीं था। अगर पहले अबू बकर करते थे तो दूसरे सहाबी कहते थे काश मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊं। ये तमन्ना होती थी। हजरत अकील जब नए नए ईमान लेके आए थे तो हुजूर के बहुत करीब रहते थे, मगर देखते ये थे, हुजूर फरमाते थे वुजू के लिए पानी चाहिए, तो इससे पहले कि कोई इरादा करता अबू बकर सिद्दीक पानी भर के पेश कर देते थे। हुजूर कहते सवारी तैयार की जाए, इससे पहले कि कोई घोड़े तक जाता अबू बकर पहले तैयारी कर देते थे। हजरत अकील सोचने लगे हर मामले में अबू बकर आगे निकल जाते, मैं अबू बकर से आगे जाऊंगा, मैं अबू बकर से आगे जाऊंगा। ये सोच के ना एक दिन मस्जिद में बहुत जल्दी आए, क्योंकि हुजूर के पीछे भी सबसे पहले अबू बकर आया करते थे। समझ में आ गई इतनी बात? हजरत अकील आ गए, देखा अबू बकर बैठे। अब सुने अदब, हजरत अकील ने हजरत अबू बकर को बैठे देखा, कहने लगे सिद्दीक अकबर साहब, अबू बकर का जी शहजादे का उठिए अपनी जगह से। क्या कहा? उठिए अपनी जगह से। हर सहाबी एहतराम करता हजरत अबू बकर सिद्दीक का। हजरत अकील कहते हैं उठिए, खुदा की कसम ये नहीं कहा था मैं सिद्दीक हूं, मैं गार का साथी हूं, मैंने हुजूर के लिए जूते खाए हैं, मार पड़िए मेरे मुंह से खून निकला नहीं। देखा हुजूर का खानदानी है, गर्दन झुका के उठ के खड़े हो गए। शहजादे हुक्म क्या है? हजरत अकील ने कहा पिछली सफ में जाइए, आप पीछे हटे, यहां बैठ जाऊं? कहा नहीं, और पीछे जाइए, यहां बैठ जाऊं और पीछे जाइए, यहां बैठ जाऊं और पीछे जाइए। चलते चलते सबसे आखिरी सफ आ गई। कहा शहजादे यहां बैठ जाऊं? कहा हजरत अकील ने हाँ वहां बैठ जाइए। जब हजरत अकील अबू बकर को उठा रहे थे, हजरत अली देख रहे थे लेकिन कुछ बोले नहीं। जलाल आ रहा था हजरत अली को। नमाज से फारिग हुए, सीधे उठे हजरत अली मुस्तफा के कदमों में, या रसूल अल्लाह अकील को समझाइए ना। कहा क्या हुआ? कहा नया नया ईमान लेके आया है, इसे पता नहीं है क्या कर रहा है। कहा क्या किया मेरे अकील ने? कहा आज अबू बकर को पहली सफ से उठा के सबसे पिछली सफ में पहुंचा दिया। मुस्तफा ने कुछ नहीं कहा। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह डांटे तो अकील को। आका कहते हैं अली एक बात बता, जब अबू बकर को उठाया था अकील ने तो मेरा अबू बकर क्या कह रहा था? अबू बकर क्या कह रहा था? कहा हुजूर अबू बकर को पूछ रहे हैं, अकील को तो डांटे। कहा अकील की छोड़, मेरे अबू बकर को बता वो क्या कह रहा था? कहा या रसूल अल्लाह उसने कुछ नहीं कहा, जहां तक ये कहते रहे वो जाते रहे। गर्दन झुका के कहा ओ खानदान वालों, सिर्फ आका के नहीं हम तो मुस्तफा के खानदान के भी गुलाम हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ताजुस्सरिया 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 ताजुस्सरिया। वजह है चले आगे, चले आगे, बस सुने आगे। अल्लाह अकबर, बस अल्लाह ताला हमें बरेलवी रखे। हुजूर ने हजरत अकील को भी बुलाया और करवट में अकील बैठे, हुजूर के खानदानी है मुस्तफा के, करवट में बैठे, सामने अबू बकर को बुला के खड़ा किया। जानते हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ था मस्जिद में? कसम खुदा की कुर्बान जाओ उनके अदब पर। कहते हुजूर शहजादे हैं, शहजादे हैं, जो ये कहते हैं मानना हम पे फर्ज है, कुछ भी नहीं, मैंने बस शहजादे के हुक्म की फर्माबरदारी की। ये अबू बकर सिद्दीक का अकीदा। फिर मेरे हुजूर ने ना हजरत अकील के कंधे पे हाथ रखा, फरमाते अकील तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है? जानता है? ये वो है जब दुनिया ने ठुकराया था तो अबू बकर ने सीने से लगाया था। जब लोग मेरी तकसीब कर रहे थे अबू बकर मेरी तस्दीक कर रहा था। अकील तुझे पता है कौन है अबू बकर? का सुन ये वो है जो मेरी बातों को बिना तामुल के मान लिया करता था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? का हिजरत के साथ हिजरत की रात अपनी सवारी इसने मुझे दी थी। तुझे पता है कौन है अबू बकर?
का गार के अंदर मुझसे पहले अबू बकर गया था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? ये वो है जो हिजरत में मुझे कांधे पे लेके चला था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? ये वो है जिसने गार में जब सांप आई की एक सुराख रह गया था, अकील मेरे अबू बकर ने अपना पैर लगा दिया था, सांप ने डस लिया, इसने मेरे प्यार में जान की बाजी लगा दी थी। तुझे पता है कौन है अबू बकर? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, सुनो अकील, अबू बकर वो है जिसकी बेटियां गार में मेरे लिए खाना लाती रही। अबू बकर वो है जो हिजरत में मेरे साथ चल रहा था तो कभी आगे चलता था, कभी पीछे चलता था, कभी दाएं चलता था, कभी बाएं चलता था। मैंने कहा अबू बकर कभी आगे चलते नहीं देखा, आज रिसालत के आगे कैसे? तो अबू बकर ने ये कहा था, या रसूल अल्लाह मेरी जरूरत क्या है, आपसे आगे चलूं सिर्फ इसलिए चलता हूं कि जब ख्याल आता है कहीं दुश्मन सामने से तीर न चला दे, अबू बकर आगे आ जाता है। फिर ख्याल आता है कोई पीछे से वार न कर दे, अबू बकर पीछे आ जाता है। फिर ख्याल आता है कहीं दाएं से कोई वार न कर दे, अबू बकर दाएं आ जाता है। फिर ख्याल आता है कोई बाएं से वार न कर दे, अबू बकर बाएं आ जाता है। या रसूल अल्लाह अबू बकर ये चाहता है जो तीर आका की तरफ आए वो आका को ना लगे, पहले अबू बकर के दिल में लगे, अबू बकर के लगे। या रसूल अल्लाह मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचने दे सकता। मेरे आका फरमाते हैं, अकील तू जानता है कौन है अबू बकर? अगली बात मेरे नबी की सुनो। आका फरमाते हैं, सुन अकील, अबू बकर वो है कि तू जिस मस्जिद में बैठा है इस मस्जिद को मैंने अबू बकर सिद्दीक के पैसे से खरीदा। रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई, माशाअल्लाह, सरकारे सुरखा ही का फैजान, अल्हम्दुलिल्लाह। सीखा नहीं जाता, यहाँ बच्चे माँ की पेट से लेकर पैदा होते हैं। सीखा वहां जाए जहां हो ना, यहाँ तो जब माओ पे फैजान है तो औलाद पे फैजान वो नहीं होना। फरमाया अबू बकर, अकील अबू बकर वो है जिस मस्जिद में बैठे हो ना, इसकी जमीन का पैसा मेरे अबू बकर ने दिया है। और अगली बात हुजूर ने कसम से हद कर दी। फरमाया सुनो अकील, जिसने जितना इस्लाम के लिए किया था मैं सबका बदला दे के जा रहा हूं, लेकिन अपने अबू बकर का बदला मैंने नहीं दिया है। मैं क़यामत के दिन इसका हाथ पकड़ूंगा, पहले इसे हौज़े कौसर पिलाऊंगा, जाम पिलाऊंगा, फिर रब की चौखट पे लाके कहूंगा मालिक ये अबू बकर है, सबका बदला मैंने दे दिया है, इसका बदला तू अता फरमा दे। कहिए कि मेरा अबू बकर, खुदा की कसम ऐसे लोग जो अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा की बुग़्ज़ दिलों में लिए घूम रहे हैं, वो दावत खिलाने के लायक नहीं, वो जूता लगाने के लायक है। जो आए उसके लात मार दो और ये ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोगों कलम तेरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी का अबू बकर भी मिसाल है, नबी का उमर भी मिसाल है, समझ रहे ना। अगर तफसील से बात करने लगो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए कई रातें चाहिए, लेकिन मसला रातों का नहीं है, बस मिनटों का फासला रह गया है। अल्लाह अकबर। जानते हो विसाल हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक का, कहा लोगो सुनना बहुत गौर से, कहने लगे लोगो मुझे डर है मेरे बाद किसी को खलीफा मुंतखब करने में तुम कहीं किसी झगड़े में ना पड़ जाओ, इस डर से मैं खलीफा का इंतखाब खुद कर रहा हूं, अगर किसी को एतराज हो तो अभी बता दे। ये किसने कहा था? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अपनी जिंदगी में मैं अमीरुल मोमिनीन का इंतखाब कर रहा हूं। जानते हो सारे चुप थे, हजरत अली ने हाथ उठा दिया, कहने लगे सुनो अमीरुल मोमिनीन, अगर अपने बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त आप उमर को मुंतखब करोगे तब अली की हां है, वरना अली की हां नहीं है। सुन, उनके इंतखाब में अली की हां शामिल है, उनके इंतखाब में हजरत अली की हां शामिल है। बैठ गए हजरत उमर फारूक आजम मिंबर पर। इधर से आवाज कैसी आ रही बातों की, कोई मसला तो नहीं इधर?
अल्लाह आपको सलामत रखे। सुन ले थोड़ी देर, ये इन लोगों को देखो सब्र करके कितनी मेहनत से खड़े हैं ये लोग। हाँ ओए साउंड वाले बाबू चल उधर जाके बात कर, तुझे पता नहीं इन महफिलों में बोलने की भी इजाजत नहीं होती फालतू। तवज्जो है ना आप लोगों की? हाँ बस सुने, बैठ गए। शहजादे तो शहजादे होते। एक दिन खुतबा इरशाद फरमाने के लिए मिंबर पे हजरत उमर आए, सामने से इमाम हुसैन आ गए, साथ में हजरत अली के आए थे मस्जिद में। अचानक उठे और हजरत उमर से आके कहने लगे, चचा उठो, ये मेरे नाना का मिंबर है। चचा उठो, ये मेरे नाना का मिंबर है। हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, कहने लगे शहजादे क्यों उठाया? आपने फरमाया ये मेरे नाना का मिंबर है, अपने नाना के मिंबर पे जाके बैठो। हजरत अली चाहते थे रोके, लेकिन नवाज़े रसूल है इमाम हुसैन, मुस्तफा के जिगर का करार है, हजरत अली ने भी नहीं रोका। तो हजरत उमर ने कहा शहजादे मेरे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है। फिर कहने लगे अच्छा कोई मिंबर नहीं तुम्हारे नाना का? कहा नहीं। कहने लगे फिर मेरे ही नाना के मिंबर पे बैठ जाओ, फिर मेरे ही नाना के मिंबर पे बैठ जाओ। हजरत उमर फारूक आजम बैठे, कहने लगे सुनो, मुझे पहले कुर्सी पे अबू बकर ने बैठाया था, लोगों की बहुत बातें सुन ली मैंने, लेकिन अब मुझे कुर्सी पे मुस्तफा के नवासे ने बैठाया है। अब किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो उमर को कुर्सी से हटा सके। ये एहतराम था सैयदों का, इतनी इज्जत करते थे ये। और ये आया चूड़ा चमार निकल के जाने कहां से, ये भौंकेगा सहाबा के खिलाफ। सुन बे, इसलिए हुजूर ने करवट में रखा गया कि कोई कुत्ता अबू बकर उमर तक न पहुंच सके। याद रखना अबू बकर उमर मजार में गए, अभी उनके गुलाम जमीन के ऊपर गए, जो उनके खिलाफ भौंकेगा उस कुत्ते की जबान खींच के गले में लपेट दी जाए। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, अल्लाहू अकबर। भाई तवज्जो है ना सारे लोगों की? कितना एहतराम करते थे आपस में एक दूसरे से। इज्जत अहले बैत की हमें इन्होंने सिखाई है। ये क्या जाने खुदा की कसम, करबला में आप देखो सिर्फ हुसैन, अब्बास, कासिम यही नहीं थे, बल्कि अली के और बेटे भी थे, और उन बेटों के नाम अबू बकर था, उमर था। अगर आपस में मोहब्बत न होती तो अली अपने बेटों का नाम कभी अबू बकर नहीं रखते, उमर नहीं रखते। मोहब्बत थी इसलिए अपने बेटे का नाम उमर रखा, इसलिए अपने बेटे का नाम उमर रखा गया। अल्लाह सलामत रखे, यकीन जाने ये अहले बैत है, अहले बैत। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। कसम खुदा की, जो करबला में तारीख लिखी गई ना, ये सिर्फ अली के बेटों का जिगर था। बाकी कयामत तक किसी ने मां का इतना दूध नहीं पिया जो करबला वाली जैसी तारीख दोबारा रकम कर दे। हाँ, दोबारा कोई करबला जैसी तारीख रकम कर दे। मियां करबला के तो असगर का जवाब नहीं है, अकबर का जवाब कहां से लेके आए? अकबर का जवाब कहां से लाए? असगर भी बेमिसाल है, अकबर भी बेमिसाल है। और नबी के घर की सखावत कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और इतने बेनियाज लोग नबी के घर वाले, कभी अपने मतलब के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं, कभी अपने मतलब के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं किया। जब मदीना शरीफ से हिजरत की थी, बात लंबी है, तफसील से मुझे बयान नहीं करना है, बस कुछ बताना चाहता हूं। जब मदीना शरीफ से हिजरत की थी तो हिजरत करने वालों में कासिम बिन हसन भी थे।
ठीक है। कासिम बिन हसन कौन है? जिन्हें देखो तो इमाम हसन की याद आया करती है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, ये डंडे ले लेते हैं हाथ में और तलवारें ले लेते हैं या कुछ भी, नेकर पहने हुए होंगे, घुटने भी खुले, न सूरत से हुसैनी लगता न सीरत से, देखो तो ऐसा लगता गढ़रिया, हाँ बात करे तो चरसिया, और पूछो तो आशिक है हुसैन के। न सूरत हुसैन वाली न सीरत हुसैन वाली। देखना किरदार करबला वालों का। कासिम बिन हसन ये वो हैं जिन्हें देखो तो इमाम हसन की याद आती थी। इमाम हसन वो हैं जिन्हें देखो तो मुस्तफा की याद आया करते थे। जहां जहां हदीस में इमाम हुसैन का तज़किरा है, उनसे पहले इमाम हसन का तज़किरा है। हुजूर दोनों शहजादों का जिक्र करते थे। अली का हसन भी बेमिसाल है, अली का हुसैन भी बेमिसाल है। और मेरे हुजूर ने ना इमाम हसन के बारे में फरमाया, ये मेरा वो नवासा है जो सुलह करके उम्मत के फसाद का खात्मा करेगा। कौन है इमाम हसन? छोटा जिक्र नहीं है। आज 10 रुपए जलसे में देख के कलेजा चौड़ा करके कहते ओ मैंने 10 रुपए दिए जलसे के लिए, 100 रुपए दिए। हसन वो है जिन्होंने उम्मत की बका के लिए सल्तनत पे लात मार दी थी, हुकूमत ठुकरा दी थी इमाम हसन ने। वो हसन, उनके बेटे कासिम जाने लगे। आपने मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया, कहने लगे सुनो हम मक्का मदीना शरीफ से जा रहे हैं, एक काम करना है। कहा क्या? कि रोज ना मैं सुबह और शाम को परिंदों को पानी भी देता हूँ, दाना भी देता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ तो ऐसा करना सुबह शाम आपको इन्हें दाना पानी देना है, मेरे बाद परिंदे भूखे प्यासे ना रहें। ये कह के आप चले आए। और मोहम्मद बिन हनफिया क्या कहते हैं? कहते हैं हजरत कासिम तो चले गए, शाम हुई ना मैं दाने लेके आया, मैं छत पे दाने डाले, इंतजार करने लगा, परिंदे आए, पानी भी रखा, मैंने देखा परिंदे आए लेकिन किसी परिंदे ने एक दाना नहीं खाया था। पानी रखा, पानी तक न पिया। कहते फिर सुबह भी मैंने डाला, कहते 3 दिन तक मैं दाना पानी रखता रहा, किसी परिंदे ने एक दाना तक नहीं खाया, एक दाना तक नहीं खाया। और 3 दिन के बाद परिंदों ने आना भी बंद कर दिया। कहते पहले मैंने ये सोचा शायद कहीं से खा के आए होंगे, प्यास नहीं होगी इसलिए नहीं खाया, लेकिन जब 3 दिन परिंदों ने एक दाना नहीं खाया, एक घूंट पानी का नहीं पिया, 3 दिन के बाद पानी भी पीना छोड़ गए। कहते तब मुझे पता चला ये परिंदे दाना खाने नहीं आते थे, ये तो इमाम हसन की जियारत करने के लिए आया करते थे। ये देखो ये जानवरों से ही नहीं इतना प्यार, और फिर इंसानों की मिसाल अगर मैं दूं तो खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है। हसन हुसैन वो शख्सियतें हैं जिन्होंने 40 हज पैदल किए थे। एक रिवायत में 25 हज का तज़किरा है। अगर 25 भी मांगो तो पैदल बहुत है ना? पैदल बहुत है 25 हज। खुदा की कसम एक मर्तबा हज के लिए जा रहे थे दोनों भाई, तो ज़ादिरा लेके चलते थे। उस टाइम फ्लाइट और कार का मसला तो था ही नहीं। आज तो हजरत जहां मांगे बिस्लेरी मिल जाती है, ड्राई फ्रूट मिल जाते हैं। हजरत कहते नहीं तबीयत ये नहीं है, खाने बदल दिए जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा होता था साथ लेके चलते थे, सत्तू ले लिया, ऐसी चीजें जो खराब ना हो, सूखी ग़िज़ाएं ले लेते, भिगो के खाया करते थे। आप चले लेके, और याद रखना हसनैन करीमैन का घराना मुजाबिरों का घराना नहीं है, जो किसी की अगरबत्ती या चादर अमीर करती। कसम खुदा की बाप दादाई तौर पे जमींदार की औलाद है, जमींदार की औलाद है। और इनके घराने में काबे की चाबी रहती थी, मुतवल्ली है। आज 400 फीट की मस्जिद का बंदा मुतवल्ली बन जाता है, फिर वो कहता हम ही सब कुछ है। जब चाहे तब इमाम भगा देंगे, जब चाहे तब रख लेंगे। मुझे सलाम नहीं किया चल बे, दूसरा आएगा। है ऐसा लग रहा काबे का मुतवल्ली, कड़ी तड़ी
घराना देखो, बाप दादा ही अमीर है। जब चले रास्ते में किसी ने सवाल कर दिया, शहजादो भूखा हूं, कुछ दे दिया जाए, मुसाफिर हूं, सब कुछ खत्म हो गया। आपने जितना था ना सारा उठा के उसके हवाले कर दिया। इमाम हसन ने जब दिया, हुसैन कहने लगे भाई सफर लंबा है, कहने लगे अल्लाह मालिक है। दोनों भाई साथ चलते रहे। रास्ते में इमाम हुसैन को भूख लगी, कहने लगे भैया भूख लग रही है, कुछ इंतजाम हो जाता। कहा चलते रहिए। आगे चले, झोपड़ा नजर आया, एक कच्चा मकान यानी छप्पर पड़ा हुआ। आपने फरमाया हुसैन का जी भैया का अंदर जाके पता करो घर उस घर में कोई है कि नहीं, अगर हो तो उससे पूछना कुछ खाने को है कि नहीं। इमाम हुसैन दरवाजे पे गए, आवाज दी कोई है, अंदर से बूढ़ी औरत निकली। कहा कौन है? कहा परदेसी है। कहा कैसे आए हो? कहा भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दिया जाए। बूढ़ी कहने लगी एक प्याला दूध है और तो कुछ नहीं है, अगर तुम कहो तो ला दूं। आपने फरमाया वही ला दीजिए। अल्लाह अकबर। जैसी उस बूढ़ी ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा, देखती रह जाती है, कहती है या अल्लाह ये कितने हसीन है, वो कौन नसीब वाली माँ होगी जिस गोद में ऐसा बेटा आया होगा। जल्दी जल्दी दूध लेने गई, पलट के देखने की तमन्ना थी। वापस आई तो एक नहीं दो भाई खड़े थे, कभी हसन को देखती है, कभी हुसैन को देखती है। ये दूध आधा प्याला इमाम हसन ने पिया, आधा प्याला हुसैन ने पिया। जब चलने लगे, कहने लगे माँ कभी मदीने आना हो हमसे मुलाकात कर लेना, हम वहां नहीं जाएंगे। खातून कहने लगी बेटो अरे जाते जाते माँ का नाम तो बता के चले जाओ, वो कितनी नसीब वाली माँ होगी जिसने तुम्हारे जैसे बेटों को पाला होगा। कहने लगे माँ कुछ ना पूछ, कभी मिलना हो मदीने आ जाना। का पता क्या है? का मुस्तफा का पता पूछ लेना, जहां उनकी चौखट है वही शहजादे रहते हैं। तकबीर। हाँ बस तवज्जो है ना भाई, साउंड सही रखिएगा, बस सुने बहुत गौर से। ये चले गए दूध पी के, सालों बीत गए। एक दिन यही बूढ़ी ना, सुने गौर से, यही बूढ़ी मदीना शरीफ किसी काम से चली गई, घूम रही थी। इमाम हसन हुसैन की नजर पड़ गई, हाथ पकड़ा। पहले दस्तूर था अगर कोई ज्यादा मेहमान नवाजी करता था ना तो वो 3 दिन करता। कमाले मेहमान नवाजी ये थी कि 3 दिन मेहमान नवाजी करता था। और उस दौर में ये नहीं था कि तुम्हारे ससुराली है तो तुम देखो, हम कुर्सी भी नहीं देंगे। हाँ कितने खुदगर्ज हो गए हम। आपका मेहमान हो तो मैं चारपाई नहीं डाल सकता ना, मैं कुर्सी दूंगा, भाई उसका मेहमान है वो जाने। लेकिन अरब में ऐसा नहीं होता था, कोई भी अजनबी आ जाता सबके लिए दस्तरखान खुलते थे और कोई भी किसी को मेहमान बना लेता था। यह दस्तूर था अरब का। आज आ तो जाए, आपका मेहमान मेरे घर आ जाए, पूछे कि साहब फला हजरत कहाँ मिलेंगे, मौलाना मसूद साहब कहाँ मिलेंगे, मौलाना इरशाद साहब कहाँ मिलेंगे, फला मौलाना कहाँ मिलेंगे। मैं कह दूंगा जाओ ऐसे जाना, ऐसे जाके वहां मिल जाएंगे। 1 मिनट के लिए ये नहीं कह सकता बैठिए पानी पीजिए नाश्ता कीजिए उसके बाद बताइए क्या काम। ये नहीं है, अब तो खड़े खड़े बता देता, इधर से जाओ ऐसे चला जा, कुर्सी तक पे नहीं बैठाते। आपने बुढ़िया से कहा माँ परदेसी लग रही है। कहा हाँ। कहा मेरी मेहमान नहीं बन जाती। कहा क्यों नहीं बेटे, जब कह रखे हो तो मेहमान बना लो। आप घर ले गए, 3 दिन तक मेहमान बना के रखा। बूढ़ी कहने लगी बेटे अब तो जाने दे। जब आप जाने लगे फरमाया माँ थोड़ा सा काम हो रहा है। कहा क्या? कहा अभी तो एक भाई के यहाँ रुकी, अभी एक भाई बाकी है। अल्लाह अकबर। फिर लेके इमाम हसन के दरवाजे पे आए, फिर आके 3 दिन बुढ़िया वहां रही। 3 दिन के बाद वहां से जाने लगी। जानते हो इमाम हुसैन ने उस खातून को 2000 बकरियां अता की थी, 2000 बकरियां दी। अल्लाह अकबर। और 1000 दिरहम दिए। जब इमाम हसन की चौखट से चलने लगी, आपने कहा था हुसैन तुमने क्या दिया था? कहा भाई मैंने 2000 बकरियां दी है। कहते मैं बड़ा भाई हूं, मेरा ज्यादा हक है। आपने 3000 बकरियां दे दी, 5000 बकरियां, 2000 दिरहम, दोनों मिलाकर के 5000 बकरियां, 3000 दिरहम बन गए। बढ़िया कहने लगी शहजादो मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हो, तुमने इतना सब कुछ दे दिया, ये बकरियां कैसे संभालूंगी? कहने लगे मां परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम तेरे साथ जाएंगे, हम शहर के बाहर तक जाएंगे, शहजादे शहर के बाहर तक
बुढ़िया के साथ बकरी छोड़ने के लिए आए। जब छोड़ के बाहर आने लगे, खातून ने कहा, ओ बेटो अब तो बता दो तुमने इतनी खिदमत क्यों की है? कहा मां भूल गई, एक दिन तेरे दरवाजे पे 2 शहजादे आए थे, तूने एक प्याला दूध का पिलाया था, आधा प्याला मैंने पिया था, आधा मेरे भाई हसन ने पिया था। ए माँ हम वही हैं जिसको तूने दूध पिलाया था। बुढ़िया कहने लगी अच्छा तो तुमने ये दूध का बदला दिया है? कहा नहीं माँ ये दूध का बदला नहीं है, अगर बदला लेना हो कयामत में आवाज देना, हम हाथ पकड़ के तुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कह शहजादे का मां कयामत में आवाज देना, दूध का बदला तो वहां देना है। समझ गए ना? दूध का बदला तो वहां देना। ये वो है कि जिन पर एहसान करने वाला कभी खाली नहीं रहता। हुजूर ने फरमाया जो सैयद पे एहसान करे या तो मेरा बेटा बदला दे देगा, अगर वो न दे सका तो मैं बदला देने खुद मदीने से चल के आऊंगा। ये हुजूर का बेटों से प्यार है। कहते कोई भी मेरे बेटों पे एहसान करे बदला मैं दूंगा। अल्लाह अकबर। पढ़ो ना तारीख करबला की, यही मुहर्रम की 10 तारीख है। करबला की जमीन फजर के बाद का वक्त था, नमाज से फारिग होकर के अहले बैत अतहार अपने खेमों में बैठ करके तिलावत में मसरूफ थे। इतने में छोटी सी बच्ची एक आ जाती है, सामने हजरत जैनब का खेमा, बच्ची जैसी सामने आई है। हजरत जैनब ने अजनबी बच्ची को देखा, आवाज दी, कहा बेटी इधर आओ। कहा जी क्या, कहां से आई हो? कहा सुनिए ये जो सामने लश्कर है 22,000 की तादाद में जो लश्कर ठहरा हुआ है, इस लश्कर में एक शख्स है जो एक दस्ते का सिपह सालार है और उस शख्स को हुर कहा जाता है। मैं उसी हुर की बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत ज़ैनब जानती है पानी बंद करने में हुर का हाथ है, पहरे लगाने में हुर का हाथ है, रास्ता रोकने में हुर का हाथ है। हुसैन को करबला में रुकने पे मजबूर करने वाला हुर ही था। लेकिन जब उसकी बेटी का नाम सुना, धक्का नहीं दिया था, गाली नहीं दी थी, पकड़ के तमाचे नहीं लगाए थे, बल्कि करीब बुलाया, कहने लगी बेटी हमारे घर मेहमान बन के आई हो। हमारा उसूल ये है जब मेहमान आ जाते हैं हम उनको खाली नहीं लौटाया जा करते, लेकिन बेटी मजबूरी है, अगर पानी होता तो पानी पिला देते, एक लुकमा होता रोटी का तो वो खिला दिया जाता। लेकिन क्या करें परदेसी है, गरीबुल वतन है, कुछ नहीं है जो तुम्हें दिया जाए। इतने में हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना सामने से गुजरती है। कहा बेटी सकीना, का जी फूटी, का करीब तो आओ। हजरत सकीना आई है। कहा बेटी ये हमारे कबीले में मेहमान है, हमारे बंदर मेहमान बन के आई है, इसे खिलाने के लिए खाना नहीं है, पिलाने के लिए पानी नहीं है। बेटी अगर इजाजत हो तेरे कान में 2-2 बालियां पड़ी है, एक एक बाली उतार के इसके कानों में डाल दे ताकि मेहमान खाली ना जाए। वो बेटी भी हुसैन की बेटी है। खुदा की कसम अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। आपने बालियां उतारी, बच्ची के कान में डाल दी। जब बच्ची जाने लगी उसने सारे खेमों का जायजा लिया, वो घूम घाम के वापस चली गई। जैसी हुर के सामने आई, हजरत हुर ने कहा था ए बेटी जब घर से आई थी तेरे कान में बालियां नहीं थी, तेरे कान में बालियां कहां से आई? बच्ची को क्या मालूम था? उसने कहा बाबा ये जो सामने वाले खेमे हैं मैं उनमें चली गई थी, एक खातून मैंने देखी इतना प्यार कर रही थी कि उसके लहजे में माँ के लहजे का प्यार था, उसकी शफकतों में माँ की शफकतें थी। अल्लाह अकबर। कहा बाबा लेकिन मैंने कुछ अजीब देखा है। कहा क्या? कहा मैं खाली गई थी। उन्होंने कहा हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है, अगर पानी होता तो पिलाया जाता, रोटी होती तो खिलाई जाती। कहा बाबा मैंने देखा है उनके खेमे में घूंट पानी तक ना था। अरे बड़े तो बड़े। कहा उनकी सकीना के होठ भी सूखे हुए हैं। बाबा मैंने एक पालना देखा उसमें छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, बाबा उसके होठ भी सूख चुके हैं। बाबा मैंने उसको देखा कि वो गर्दन नहीं घुमा पा रहा है, प्यास से टूट चुका है, लेकिन इतने बड़े दरियाती लोग हैं अपने कान की बालियां इसलिए दे दी थी ताकि मैं खाली ना आ सकूं। इतना सुनना चीख निकली हुर की। कहा बेटी क्या वो माफ कर सकते हैं? तो हजरत हुर की बेटी ने कहा था बाबा जितना मैं जानती हूँ उतना तुम नहीं जानते हो, उनके पास जाओ तो साथ नहीं देखते हैं, वो आने वालों को फतों की महराज किया करते। हाँ वो खाली नहीं लौटाते।
तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं अभी? अल्लाह आपको सलामत रखे। कहा बाबा वो इतने सखी है, तुम नहीं जानते, मैं जानती हूं। तो दिल तो यकीन से बदल चुका था। फिर खुतबे के लिए मेरा इमाम आया और पहला जुमला मेरे हुसैन ने कहा था लोगों, जमीन पे मेरे सिवा कोई मुस्तफा का नवासा नहीं है। फरमाने लगे सुनो, तुम वो हो जो पैदा हुए तो किसी के कान में अजान चलते फिरते ने दी होगी। मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने दी है। फरमाया तुम्हारे कपड़े दर्जी सिलता गए, हुसैन वो है जिसके कपड़े जन्नत जिब्रील जन्नत से लेके आया करते। लोग कहते हैं मजबूर था हुसैन। नहीं, खुदा की कसम, हुसैन को मजबूर कैसे कह सकते हो? एक विधायक, एक प्रधान, एक मंत्री की हुकूमत बीघे भर जमीन पे होती है तो उसके आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लगती है। मेरा हुसैन तो वो है जिसकी मिल्कियत सिर्फ जमीन नहीं, आठों जन्नतें उसकी मिल्कियत है। कैसे कह सकते हो मजबूर है? जन्नतों का मालिक है हुसैन। आपने फरमाया जन्नत जिसे चाहिए आए हुसैन के हाथ में हाथ दे दे, हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। सब में सन्नाटा। फरमाया वादा करता हूं मैं जन्नत दिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। बस इधर हुसैन की तकरीर थी, तकरीर हो रही थी, उधर हुर की तकदीर बदल रही थी। पेचो ताप खा रखे हैं, दुश्मनों के बीच में खड़े हैं। हुसैन आवाज दे रहे जिसे जन्नत चाहिए आ जाए। एड़ लगाई, घोड़े को दौड़ना शुरू कर दिया। वो कहा था ना ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो थे खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले। हाँ आ गए। का हुजूर मैं बख्शा जा सकता हूं? मैंने पानी बंद किया। फरमाया नाम क्या? कहा हुर। फरमाया तेरी माँ ने तुझे दुनिया में हुर कहा, हुसैन तुझे आखिरत में हुर कर देता है। यानी हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद कर देता है। फिर क्या था? हुसैन के नाम पे शहीद हुए। बात लंबी पड़ जाएगी। शहादत यके बाद दीगरे होती नहीं। मैं चाहता हूं इमाम अली मकाम की शहादत पे थोड़ी सिलब कुशाई कर लो। तवज्जो है आप लोगों की? थके तो नहीं अभी? हाँ हजरत अभी वक्त है ना 15-20 मिनट। हाँ अल्लाह आपको सलाम। देखिए मैं एक बात बता दूं, ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं मिंबर पे जो बैठे हैं। अगर ये फजर में ना उठे तो मुसीबत है, और जलसे में ना बैठे बेचारे तो आफत है। आफत ही आफत। अगर ना आए, उस मस्जिद का इमाम नहीं आया था, निकालो उसे। आके बैठ जाए तो जा नहीं सकता बेचारा। उस वक्त में जाता जो फजर में नहीं उठा जाता, तो फजर में नमाजी कहते निकालो इसे। ना आए तो तुम निकालते हो, आ जाए तो वो निकालते। ये जाए तो कहां जाए? थोड़ा शर्म करो, गैरत करो। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं हजरत, इमाम से ना बिगाड़ना। अगर ये बिगड़ गया तो रेड़ लगा देता है। एक साहब थे इमामत कर रहे थे, 15 साल इमामत करी, तो कोई रपड़ा हो गया। अनाज चलता हमारे इलाके में, नाज फसल में, उलमा इकराम जानते होंगे। नाज इकट्ठा होता, तनख्वाह नहीं, गल्ला दिया जाता। झगड़ा हो गया एक फसल पे इमाम साहब का, तो उन्होंने गल्ला ही नहीं दिया। गल्ला नहीं दिया मालूम है, कहने लगे दे दो इसमें खैरियत है। कहा जाओ तुमसे जो होकर लियो। वो अपने गए घर, जहां के खत लिख दिया। बोले सुनो, जितने 15 साल मैंने नमाजें पढ़ाई थी सारी बगैर वजू पढ़ाई थी। आ गया खत, अब लिए घूम रहे। ये उन्होंने लिखा, इससे क्या हो जाएगा? मुफ्ती साहब ने कहा कि इससे ये हुआ कि तुम्हें 15 साल की नमाजें दोहराना पड़ेंगी। बोले साहब डबल दे देंगे ना, जो नहीं बुला लो। अगर इमाम ये कहते मैंने बेवजू पढ़ाई है तो तुम्हारी सब खत्म। ये याद रखना, इनसे बिगाड़नी। डर क्यों रहे हो? इनसे बिगाड़नी, इनसे बिगाड़नी। बिगाड़ियो भी मत, वरना बेवजू नमाज जनाजा पढ़ा देगा, क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे भाई। बंदे पड़े हो उसमें तो कह नहीं सकते दोबारा पढ़वा दियो, गया काम। इसलिए झगड़ा उलमा की इज्जत,
इज्जत। और कोई अपने सर ये इनकी नाराजगी मत लेना। कुछ कहते हैं भाई यार इमाम तो निकालने का, लेकिन कहवे कौन? तो हम में से कोई निकल काम है ना, हम कहेंगे हम निकालेंगे इन्हें। ये गलती कभी ना करना, ये गलती कभी ना करना। अगर तेरी वजह से इनका दिल टूट गया तो 7 पुश्तें टेढ़ी चलेंगी, कोई सीधा करने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए खास करके जलसों में इन उलमा का भी ख्याल रखा करें। समझ गए ना? मुझे नजराना देंगे आप, शोरा को नजराना देंगे, नुकबा को नजराना देंगे। ये जो आके बेचारे बैठते हैं, महीने देते हो नजराना? 100 रुपए दे दिए, बहुत दे दिए भाई है। 500 कम से कम 500 रुपए हर आलिम को दिया कर, कमी नहीं होगी। अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। तो इनका भी ख्याल रखा करो। रखेंगे इंशाल्लाह, कमेटी वाले रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये मत सोचिए मौलवी तूने तो ले लिया, इनके भी दिलवा के जा रहे। बुरा ना मानियो, लेकिन ये होना चाहिए। पता चला मस्जिद का इमाम 6 महीने टांगे तोड़ता बेचारा जलसा कराने में, सबको नजराना दे देंगे मोटा मोटा, इमाम का कुछ नहीं। उसे कल को यही शिकायत मिली कि सब ठीक था, कुर्सियां कम बिछवाई थी तुमने। वो गरीब इमाम दुबला हो जा जलसे की तैयारी में, बजाय उसके के 15-20 हजार का लिफाफा उसे दिया जाए, 2-3 शिकायतें और कर देते कि सब ठीक था, लेकिन वो जो था जनरेटर बंद हुआ था बीच में, इमाम साहब की कमी है। ये कभी ना करना। उलमा की इज्जत बोलो, हाँ, उलमा की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उलमा का कदर करनी चाहिए। और जितने लोग बैठे ये सोच के नहीं कौन बैठा क्यों बैठा, ये सोच के दे दिया करो हुजूर के मिंबर का वारिस बैठा हुआ है। करेंगे इंशाल्लाह ये सब। हाँ, तो यके बाद दीगर शहादत करबला में हुई। यकीनन जो शहादत करबला में हुई है उनकी मिसाल नहीं मिलती है, कोई मिसाल नहीं मिलती। ये जिगर करबला वालों का था। जब सारे शहीद हो चुके, मेरा इमाम अपने खेमे में आया। आने के बाद कुछ सोचा और आंख में आंसू आ गए। इधर हजरत फिजा का अपना ख्याल यह था, काश अगर मेरा भी कोई बेटा होता, मैं अली के बेटे के कदमों पे कुर्बान कर देती। क्या जज्बे थे उन लोगों के। मुझे एक बात बताइए, खुद सोचिए, हुसैन के नाम की महफिल सजी है, सिर्फ उनके नाम की महफिल सजी है, तो इतने चले आए हैं। अगर हुसैन आवाज दे देते करबला में तो कितने चले आते। खुद फैसला करो। यहां उन्होंने नहीं बुलाया, उनकी महफिल सजी है तो आ गए इतने। अगर वो करबला में एक आवाज दे देते तो, अगर उधर 22,000 थे, इधर लाखों की तलवारें होती। और ऐसा भी नहीं था यह हादसा था, ऐसा भी नहीं अचानक हुआ। अली भी जानते थे शहीद होंगे, सैयदा फातिमा भी जानती थी शहीद होंगे, और नाना मुस्तफा ने उम्मे सलमा को मिट्टी दे के कहा था, जिस दिन मेरा बेटा शहीद हो ये मिट्टी देखना सुर्ख हो जाएगा। लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि किसी दिन दुआ में हुजूर ने एक बार भी ये कहा हो, अल्लाह मेरे हुसैन को करबला से बचाना। कभी ये कहा हो इसको आखिर करबला के जंग से बचा, कभी नहीं कहा। खुदा की कसम जब भी हाथ उठाते थे कहा करते थे, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, अजर भी अता करना। कभी जंग से बचाव नहीं मांगा, जंग में साबित कदमी मांगी। क्यों? सुने, आगे से लेके पीछे तक चैलेंज है मेरा, जिसने कलमा पढ़ा है उसे इम्तिहान जरूर देना है। ठीक है जी, उसे इम्तिहान जरूर देना। जो जितने बड़े इम्तिहान से गुजरेगा, कामयाब होगा इम्तिहान में, अल्लाह उसे आखिरत में उतना ही बड़ा मकाम अता फरमाएगा। पता यह चला इम्तिहान जितना मुश्किल होता है तो इनाम उतना बड़ा होता है। कोई दूसरा कायनात में हुसैन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हुसैन जैसा किसी ने इम्तिहान पास नहीं किया है।
इसलिए कायनात में कोई दूसरा हुसैन नहीं हुआ। जिगर हुसैन का गई है, एक तरफ 22,000, एक तरफ 73 का मुकाबला 22,000 से नहीं, मुकाबला नहीं है। मुकाबला तब होता है जब बराबरी होती है, जब तैयारियां पूरी होती है। हुसैन जंग करने नहीं आए थे। अगर जंग करने आते तो 6 माह का असगर नहीं लाते। जंग करने आते तो 7 साल की सकीना नहीं लाते। जंग के इरादे से आते उम्मे रुबाब शहरबानो नहीं होती। जंग के इरादे से आते तो भांजे नहीं होते। जंग के इरादे से आते तो हजरत अली की बेटी हजरत रुकैया नहीं आती। वो जंग के इरादे से नहीं आए थे, वो तो तबलीग के इरादे से आए थे। उन्हें रोका गया, घेरा गया। और खुदा की कसम ऐसा नहीं किया हुसैन ने जैसा आज करते हैं। कोई बंदा पकड़ लेता, कह जी श्री राम, तो इतनी बुज़दिली की मौत मरते हो। ऐसी बुज़दिली की मौत, लानत हो ऐसी मौत पे। मेरे नबी ने कहा था, मुझे यकीन है अपनी उम्मत पे ये अब कभी मुशरिक नहीं होगी। अलबत्ता इसका एक डर है कि ये दौलत के पीछे पड़ जाएगा। चैलेंज है मेरा पूरी दुनिया के कुफ्र को। एक गद्दी, एक कुर्सी, एक तलवार का डर क्या? लाओ पूरी दुनिया की दौलत उठा के और इस जलसे से किसी गुलाम को खड़ा करो, उससे कहो ये सारी दौलत तेरे लिए है। तू खुदा की खुदाई का इनकार कर दे, मुस्तफा की मुस्तफाई का इनकार कर दे। खुदा की कसम, जो सच्चा आशिक होगा वो दुनिया को टुकरा देगा और ये कहेगा एक देखने वाले का कहा मान लिया गए, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया। गलत सोचती है दुनिया। अगर ये सोचती है गाय के नाम पे मारो ये डरेंगे, चौराहे पे रोक के मारो ये डरेंगे। एक एक के मरने से तो क्या, जब एक एक दिन में 1-1 लाख कटे तब भी इस्लाम ना मिटा। तुम मिटा पाओगे? खुदा की कसम, ये तारीख है इस्लाम की। जो शहीद हो गए थे करबला में, आज कायनात में उनका परचम लहरा रहा है। हाँ, ये इस्लाम है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही उभरेगा। जिगरे करबला में ऐसे नहीं वो मारते गए और हुसैन यूं देते गए, यूं देते गए। नहीं, कसम खुदा की, जब इमाम कासिम गए थे ना, हजरत अब्बास टीले पे चढ़ के देख रहे थे। अर्ज़क, ये क्या क्या नाम उनके आते रहे और इमाम कासिम की तलवार से कटते रहे। क्यों? उनको तलवार गाजी अब्बास ने सिखाई थी और गाजी अब्बास को तलवार हैदर कर्रार ने सिखाई थी। तारीख करबला की पढ़ो ना। खुदा की कसम, टीले पे चढ़े तो टुकड़े करके रख दिए, देख रहे, कह रहे थे वाह कासिम वाह। कहने लगे हुसैन का जी का जरा बाहर निकलिए, कासिम की बहादुरी देखिए। आपने सर कटे दे के कहने लगे कासिम खबरदार, यहां जुर्रत दिखाने नहीं आए, यहां सब्र दिखाने आए। वरना कसम खुदा की अगर इजाजत दे देते हुसैन, पूरे 22,000 के लिए अकेला कासिम काफी था। ये याद रखना। वक्त होता तो मैं बताता। मेरा वक्त तकरीर का मुकम्मल हो चुका है, बस मैं थोड़ी देर बात आगे बढ़ा लूं ताकि आप लोगों के भी दिल रह जाए। सुने, जब सारे शहीदों के खेमे में ना, अल्लाह अकबर, मेरा इमाम बैठा है, अचानक हजरत सैयदा ज़ैनब के जहन में ख्याल आया, सारे शहीद हो गए, अकेला भाई बैठा है। बहनों को बड़ा प्यार भाई से होता है, बड़ा प्यार, अनोखा प्यार होता है। सोचा अकेला है भाई, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। ये सोच के खेमे में आई ना, क्या देखती है, मेरे हुसैन के कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, हाथ में तलवार मौला अली की है। टेक लगा के बैठे। हजरत ज़ैनब अंदर गई, सलाम किया, उछल गए। हजरत ज़ैनब कहने लगी भैया खैर तो है? उछल क्यों गए? कहने लगे ज़ैनब अभी बैठे बैठे आंख लगी थी, नाना मुस्तफ़ा तशरीफ लाए थे। कहा क्या कह रहे थे? कहा था हुसैन 3 दिन का प्यासा है, परेशान ना हो, थोड़ी देर में हो से कौसर का जाम लेके मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं।
कहा ज़ैनब जाने की तैयारी कराई जाए। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम उठे, रोने लगे। ख्याल आया, हजरत फिजा अंदर आई, कहती हुसैन क्या बात है? कहा एक ख्याल ने रुला दिया। कहा क्या? कहा अकबर गए तो माँ ने तैयारी कराई, कासिम गए तो माँ ने तैयारी कराई, ओनो मोहम्मद गए तो उनकी माँ ने तैयारी कराई थी। मेरा जी चाहता है हुसैन जा रहा है, तैयारी कराने वाली फातिमा होती तो बात कुछ और होती। अल्लाह अकबर। ये कह के रो दिए। हजरत फिजा ने सर पे हाथ रखा, कहती हुसैन मैंने बचपन से गोद में खिलाया है, आज मुझे मां मान ले। अल्लाह अकबर। आप तैयार हुए, सवारी के करीब आए, नकेल पकड़ी है। सैयदा ज़ैनब आके कहती भैया क्या कर रहे हो? कहा बहन जानने की तैयारी। फरमाया नकेल छोड़, लगाम छोड़ दीजिए। कहा क्यों? कहा बात यह है कि जब कोई बड़ा जाता था, हमारे घर से कोई जाता है तो हमारे बड़ों ने तैयारियां करा के भेजा है। कहा जब कासिम गए तो आपने बैठाया, अब्बास गए सवार आपने किया था, अकबर गए आपने बैठाया था, मोहम्मद को आपने भेजा था, आप जा रहे हैं, अकेले नहीं है। अगर कोई नहीं सवार करने के लिए ज़ैनब मौजूद है, मैं तुम्हें बैठाती हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन जब घोड़े पे सवार हुए, मुअर्रिखीन ने लिखा है, कोई कहता जिस घोड़े पे हुसैन सवार हुए थे उसका नाम सुलजनाह था, लेकिन एक तारीख में यह पढ़ा के मैंने कि जिस घोड़े पे हुसैन सवार थे उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था, वो सुलजना नहीं था, मुर्तजिज था। कौन सा घोड़ा है? यमन के बादशाह ने यह घोड़ा मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था, हुजूर ने यह घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था, हजरत अली ने यह घोड़ा इमाम हुसैन को पेश किया था। इस घोड़े की खासियत यह थी जब इस पे हुसैन सवार होते थे तो ये हवा से बातें करने लग जाता था। लोग कहते हैं इनके बैठने से क्या फर्क पड़ता था? मैं कहता हूं तूने नहीं सुना, हलीमा सादिया की ऊँटनी जिस पे हुजूर सवार होते थे तो वो और तोड़ने लग जाती थी, कहती थी मेरा मुकद्दर देखो, मुझ पे वो बैठा है जो नबियों का इमाम है। लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन सवार होते थे तो घोड़ा कहता था मेरा मुकद्दर देखो, मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठा करता था, मेरे ऊपर वो बैठा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बस थोड़ा सा जरा नारे रोक के चले, थोड़ा सा बस वक्त पूरा हो रहा, मैं बहुत जल्दी बात पूरी करने लगा हूं। अल्लाह आपका सलामत रखे। मैं बस बड़ी तेजी से आगे सफर कर रहा हूं। सुने, फरमाने लगे अल्लाह अकबर। अब मुर्तजिज पे बैठे ना तो सवार होने के बाद आपने घोड़े की लगाम खींची, ऐसे इशारा किया ना, जो एक सवार का इशारा होता है उसको दौड़ाने के लिए। एक मर्तबा लगाम खींची, घोड़ा नहीं बढ़ा, दूसरी मर्तबा खींची, घोड़ा जोर से। मैं खत्म कर लूंगा तकरीर, टाइम मेरा पूरा हो गया। अब जितना भी है ये बोनस चल रहा है, समझे। दूसरी मर्तबा तलवार खींची, घोड़ा। तीसरी बार 11 मर्तबा मुर्तजिज को इशारा किया हुसैन ने, लेकिन आगे फिर चुप गए आप, आगे नहीं बढ़ा। आप करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी है। 11 मर्तबा घोड़े को लगाम दी, नहीं बढ़ा आगे। आपने फरमाया अच्छा मुर्तजिज, हम समझ गए तूने 3 दिन से पानी नहीं पिया है, इसलिए तू नाराज है। कहने लगे लेकिन हम भी अली के बेटे हैं, मजबूरी करके किसी को सवार हम नहीं करते। आपने पैर निकाला, फरमाने लगे मुर्तजिज भाई तेरी मर्जी, चाहे तो नहरे फुरात चला जा या शाम चला जा, मदीना शरीफ चला जा, जहां तेरा जी चाहे जाके तू अपनी प्यास बुझा ले। ये कहते कहते आपने ना अपने पैर उसकी जीन से निकाला। अल्लाह अकबर। रिवायत में आता है मुर्तजिज ने मुंह उठाया, कहा मालिक अगर आज भी बोलने की ताकत ना दी कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने हुसैन की सवारी को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। मुझे हैरत होती है, इस बात को बंदा मानने तस्लीम नहीं हो सकता। हुसैन का घोड़ा कैसे बोल सकता है, ये कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो मेरे हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। असहाबे कहफ के कुत्ते को खुदा जबान दे सकता है, नबी के हुसैन के घोड़े को जबान नहीं मिल सकती। मेरे हुसैन ने पैर निकाला, मुर्तजिज ने रुक किया हुसैन की तरफ, गोया कह रहा था ए हुसैन अपनों से इस तरह नाराज नहीं हुआ जाता। मैं जानता हूं तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया है, ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, तेरे कासिम को पानी नहीं मिला, तेरे खेमे में सकीना प्यासी है, ज़ैनब और रुकैया और कुलसूम प्यासी है। हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं। हुसैन नौकरों
तो यूं ताने रखी दिए जाते, मैं प्यास से नहीं रुका। कहा बढ़ता क्यों नहीं? कहा मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख। जब तू लगाम खींच के कहता है मुर्तजिज चल, तेरे 7 साल की सकीना हाथ उठा के कहती है ना मुर्तजिज, मेरे बाबा को न लेके जाना, मेरे बाबा को न लेके जाना। हुसैन बता तो सही, तेरी मानू या सुखन सकीना की मानो? सकीना वो है जिसकी कभी अली अब्बास ने नहीं तानी। इतना देखा मुर्ता आपने सकीना की तरफ देखा, इशारा करके कहती बाबा तेरा नीचे आ जाइए। हुसैन कहते बेटी ऐसी बता दो, अल्लाह अकबर बेटी बेटी हुआ करती है। हजरत सकीना की आंख में आंसू। तुम्हें क्या लगता है क्या उनका बाप वाला रिश्ता नहीं था, या वो बेटी को बेटी नहीं समझते थे? और मुझे बता तो सही, मैं और आप अगर परदेश निकलते हैं, कभी कभी बेटी आके आके कहते हैं अब्बा नहीं जाने दूंगी, बहुत दिन बाद आते हो, अब्बा कब आओगे? ये जुमले सुन के आंख में आंसू आ जाते हैं। हम जानते हैं कि बेटियों से कैसे छुप के निकला जाता है। कभी कभी बेटियां रूठ जाती हैं, 8-8 दिन तक हमें फोन नहीं करती है। मेरी बेटी का कल फोन आया, उसने कहा अभी मैं तुमसे नाराज हूं इसलिए कि तुम मुझसे छुप के गए थे। यार जब उसने इतना कहा मुझे हुसैन की सकीना का ख्याल आया। मैंने कहा मेरी बेटी इसलिए नाराज होकर बैठ गई, मैं अपनी बेटी से छुप के आया था। जब हुसैन करबला जा रहे थे, सकीना ने कहा था बाबा एक बार आ जाओ, मैं आपको रोकूंगी नहीं। अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने रोका न था, अब्बास गए मैंने रोका न था, ओनो मुहम्मद गए मैंने नहीं रोका था। बाबा मैं भी अली की बेटी हूँ, आपको नहीं रोकूंगी। कहा क्यों बुलाना चाहती हो? कहा बाबा एक बार तेरा माथा चूमना चाहती हो, तेरा मुंह चूमना चाहते हो। इतना सुना इमाम अली मकाम सवारी से उतरने के बाद आपके दिल में ख्याल आया सकीना को आज आखिरी बार प्यार करना है। आज के बाद अली का बेटा सकीना से नहीं मिल पाएगा। ये सोच के दिल में कहा हुसैन आज इतना प्यार करना कि जिंदगी मुकम्मल हो जाए, लेकिन तेरा प्यार कम ना पड़े। ये सोच के आगे आ रहे थे, बेटी के करीब आए, दिल ने कहा था हुसैन आज बेटी को सीने से लगाना है। जैसी आपने हाथ इस तरह से फैलाया है, खुदा की कसम तारीख गवाह है, हजरत सकीना ने हाथ जोड़े। कहा बाबा सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, उठा के बाजू थक चुके हैं। मेरे बाप मैं तेरी बेटी हूँ, मैं ये तकलीफ तुझे नहीं देना चाहती। ए मेरे बाप इतना कीजिए, इतना झुक जाइए जितना नमाज रुकू में झुकता है। क्या करोगी? का तेरा माथा चूमना है। मेरा हुसैन हालत रुकू में आया है, जमीन करबला गवाह है। बेटी ने यूं बाप के गले में हाथ डाला, कभी माथा चूम रही है, बाप का चेहरा चूम रही है। सुनो प्यारे, जब बेटी ने माथा चूमा हुसैन खामोश खड़े हैं। दाना रुखसार चूमा, हुसैन कुछ नहीं बोले। पाया रुखसार चूमा, हुसैन की जबान बंद है। लबों को चूमा, हुसैन चुप रहे। गले को चूमा, हुसैन चुप रहे। लेकिन बेटी ने जब बाप का सीना चूमा है, अब हुसैन बर्दाश्त न कर सके। कहते सकीना बेटी बता तो सही इतना प्यार क्यों कर रही हो? हजरत सकीना ने कहा था बाबा सुनो, अकबर गए तो फूफी ने भी चूमा, आपने भी चूमा, चचा ने भी चूमा, सबने चूमा था। कासिम गए तो सबने चूम के भेजा था। मेरा बाबा हुसैन जा रहा है, आज कोई चूमने वाला नहीं है। और यार बेटी बेटी हुआ करती है, तुम रब से सजदों में बेटे मांगते हो, बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। कहा बाबा ये जो चूम रही हो ये मेरा बोसा नहीं है। कहा फिर? कहा सुनो बाबा, मैंने आपका माथा चूमा, वो मेरा बोसा नहीं था, नाना मुस्तफा का बोसा था। दाना रुखसार चूमा, वो मेरा बोसा नहीं बल्कि बाबा अली का बोसा था। पाया रुखसार चूमा, वो माँ फातिमा का बोसा था। आपके लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था। तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। कहा बेटी सीना क्यों चूमा था? कहा ये न पूछ बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा क्या कहना चाहती हो? सीना क्यों चूमा? कहा बाबा मैंने सीना इसलिए चूमा है कि जो वो बेटी जो तेरी मदीने में रह गई थी, ये उस सुहरा के बदले में मैंने चूम लिया है। कहा बेटी बता तो सही सुहरा का ख्याल कैसे? कहा रात जब आंख लगी थी मेरे ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी आई थी, उसने कहा था सकीना बाबा जब करबला जा रहे होंगे, शाम का वक्त होगा, पलट के नहीं आएंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुहरा को मत भूल जाना। जब तू सबके बदले का प्यार कर चुके, मेरे बदले में बाप का सीना चूम लेना, मेरे हुसैन का सीना चूम लेना। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन सवारी पे सवार हुआ, बेटी को अलविदा कहा। सैयदा ज़ैनब को आवाज दे के कहा ज़ैनब कहा जी भैया। कहा सुनो ये मेरी सकीना है, इसका ख्याल रखना,
इसे संभाल के रखना, इसे तकलीफ ना हो, मेरे बाद ये बहुत रोएगी। ये वो है जो कभी मेरे सीने के बगैर नहीं सोई। ओ यार, अल्लाह तुम्हें बेटियां मुबारक करे। बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है बेटियों की। हाँ, हमने जनाजे देखे हैं साहिब, पढ़े भी हैं जनाजे, पढ़ाए भी। कितने जनाजे ऐसे होते हैं जब बाप का जनाजा उठता है ना, तो बेटियां जनाजे के साथ दौड़ के बाहर तक आ जाती हैं, कहती हैं लोगों हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो, बाप के साथ हमें भी दफन कर दो। याद रखो, बेटियां उस वक्त तक शहजादी होती हैं जब तक बाप का साया सर पे होता है। जब बाप चला जाता है तो बेटियों का शहजादी बनने का ख्वाब टूट जाता है। अल्लाह अकबर, अजीब रिश्ता होता है बाप बेटी का। मेरा हुसैन सवारी पे सवार हुआ और करबला के मैदान की तरफ जाने लगा। दिल ने कहा हुसैन एक बार तो मुड़ के मदीने की तरफ देख ले, मदीने की तरफ देख ले। क्या है मदीना? ये वो है खुदा की कसम, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। जब दुनिया से जी भर जाए तब मदीने जाया करो। खुदा की कसम लाखों रुपए लगा के तुम्हें कोयत, मुंबई, दुबई में वो मजा नहीं आएगा जो मुस्तफा के शहर में तुम्हें आंसू बहाने में मजा आ जाए। अगर इस पे गुफ्तगू करूं तो बड़ा वक्त चाहिए। मदीना मदीना का हुसैन, मुड़ के एक बार मदीने की तरफ देख। मुड़ के देखा ना तो वो राह जो मदीना शरीफ से आ रही थी, उस राह से गर्द उड़ती नजर आई, गर्द उड़ती नजर आई। रुक गए, ख्याल आया लगता है कोई मेरे मदीने से आ रहा है। आप भी जानते हैं जो लोग परदेश रहते हैं, परदेश जाते हैं, भाई मुझसे कहने लगे कि मैं गोरखपुर में रहता हूं जबकि मेरा वतन ये है। कहते हैं कि मैं पैदा वहीं हुआ, रहा वहीं, पला वहीं, लेकिन आज भी मुझे ना अपना ये वतन बड़ा पड़ा। मेरा कहने का मतलब ये, आप कहीं भी चले जाओ अपना वतन प्यारा होता है। और फिर हुसैन का वतन, कसम खुदा की, हुसैन का वतन मदीना, काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। लोग जीने की बात करते हैं, हमें मदीने में कब्र मिल जाए तो मरना कामयाब हो जाए। हाँ, हम तो मदीने में मरने की दुआएं मांग रखे हैं। वो वतन है मेरे हुसैन का। बंदा 8 दिन के लिए उम्रा करने जाता है, पलटता है तो बेहोश होकर गिर जाता है। 8 दिन रह के मदीने की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। फिर मेरे हुसैन का तो बचपन भी मदीने में गुजरा था, जवानी भी मदीने में गुजरी थी, बुढ़ापा भी मदीना शरीफ में आया था। क्या है मदीने में? हुसैन का ननिहाल मदीने में है, उसमें हुसैन के नाना मदीने में है, हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा मदीने में है, सब कुछ तो मदीने में था। ख्याल आया हुसैन मुड़ के मदीना देख, रास्ते से गर्द उड़ती नजर आई, देखा, फिर ख्याल आया लगता है कोई मेरे मदीने से आ रहा होगा। ये सोच के आप रुक गए। सवार तेज था, बड़ी तेजी से आया, उतरा और छोड़ के हुसैन को आगे बढ़ गया। कभी इधर खेमे में, कभी उधर खेमे में। फरमाया ठहर, क्या चीज है? कौन है? कहां से आया है? उसने कहा मुस्तफा के मदीने से आया है। कहा किसे ढूंढ रहा है? कहा कि हुजूर के नवासे हुसैन को ढूंढ रहा। क्या काम है? कहा उनकी बेटी सुगरा का पैगाम लाया हूं। इतना सुना आंख में आंसू आ गए। फरमाया आ, अगर हुसैन की तलाश है मैं तुझे हुसैन से मिलाता हूँ। आपने बुलाया, कहा बुलाओ, कहाँ है हुसैन? फरमाया ला, क्या पैगाम लाया है? उसने कहा साहिब ये बेटी का पैगाम है, हर किसी को नहीं दिया जाता, बेटी के बाप को बेटी का पैगाम दिया जाएगा। फरमाया जिस हुसैन को तलाश कर रहा है वो मैं हूँ। उसने कहा नहीं, आप हुसैन नहीं हो सकते। कहा क्यों? कहा कि आपकी बेटी ने, अगर आप हुसैन है तो 3 निशानियां बताई हैं, तीनों निशानियां आपसे नहीं मिलती हैं। मेरे हुसैन की आंख में आंसू। फरमाया पता मेरी बेटी ने क्या कहा था? कहा आपकी बेटी ने कहा है मेरे बाप के सारे बाल काले हैं लेकिन आपकी तो दाढ़ी भी सफेद हो गई है, बाल भी सफेद हो गए हैं, आप हुसैन कैसे हो सकते हैं? आपने कलाई पकड़ी। फरमाया आ मेरे साथ। वहां लेके आए जहां अकबर का लाशा पड़ा था। फरमाने लगे तुझे क्या लगता है ये उम्र से सफेद हुई है? नहीं। कहा तू जानता है ये कौन है? ये मेरे 18 साल का अली अकबर है। जब ये करबला के मैदान में गया था तो मेरे बाल काले थे, जब मैं इसकी लाश उठा के लाया था मेरे बाल सफेद हो गए थे। कहा बाल तो काले थे लेकिन अकबर के गम ने सफेद कर दिए। उसने कहा दूसरी निशानी भी तो नहीं मिलती। कहा दूसरी निशानी क्या है? कहा आपकी बेटी ने कहा है मेरे बाप हमेशा सफेद कपड़े पहना करते हैं लेकिन आपके कपड़े तो लाल रंग के नजर आ रहे हैं। आपने कलाई पकड़ी, वहां लाए जहां असगर की कब्र बनाई थी। फरमाया जानता है ये किसकी कब्र है? कहा नहीं जानता। फरमाया ये मेरे 6 माह के असगर की कब्र है। तुझे पता है क्या हुआ इसके साथ? कहा मैं नहीं जानता।
जानता? कहा ये 3 दिन का प्यासा था। मैं इसे लेके गया यजीदियों के पास, मैंने कहा था इसे घूट पानी पिला दो, मैं गौसे कौसर के जान का वादा करता हूँ। इतने जालिम है, बजाय इसके कि मेरे असगर को कोई पानी पिलाता, वो परदेसी इतना बड़ा तीर मेरे बेटे को मारा गया कि बेटे का कद छोटा था, तीर का कद बड़ा था। मेरे बेटे का कद छोटा था, तीर का कद बड़ा था। और तेरे बेटे को इंजेक्शन डॉक्टर लगाए, गलत जगह लगाते गिरबान पकड़ लेता है। फिर वो बेटा हुसैन का बेटा था, का तीर इतना बड़ा था कि मेरे असगर का कद छोटा था, और इस तरह से तीर मारा कि मेरे बाजू को पार करके मेरे असगर के गले में पार हो गया। वो परदेसी मेरे जिगर का टुकड़ा था। असगर जैसी उछाला मारा, खून बगा, मेरे बेटे का खून था, मैंने हाथों में ले लिया था, नीचे नहीं गिरने दिया, मेरे लखते जिगर का खून है। आसमान की तरफ देखा, आसमान ने कहा हुसैन खून मत उछाल देना, वरना कयामत तक पानी की एक बूंद नहीं गिराएंगे। मैंने चाहा जमीन पे डालो, जमीन चीख गई, हुसैन जो जिगर तेरा है वो मेरा नहीं है, मेरे ऊपर मत डाल देना, वरना कयामत तक के लिए पंचर हो जाऊंगी, एक दाना नहीं निकलेगा मेरे सीने से। कहा परदेसी क्या करता, मेरे बेटे का खून था, मैंने अपने कपड़ों पे लगा लिया। ये जो रंग देख रहा है मेरे असगर के खून का है। उसने कहा अच्छा चलो बात समझ में आ गई, दाढ़ी अकबर की वजह से शहर सफेद हुई है और कपड़े असगर की वजह से लाल हुए, लेकिन तीसरी निशानी भी तो नहीं मिलती है। कहा कौन सी? कहा तुम्हारी बेटी ने कहा है जब मेरे बाप चलते गए तो अली शेर खुदा के तेवर नजर आया करते हैं, अगर हुसैन हो तो चल के दिखाओ। खुदा की कसम, जो बाजू सुबह से 71 लाशें उठा चुके थे, जिसने 18 साल का अकबर उठाया था, अपना जवान कासिम के टुकड़े जो लेके आया था, और मोहम्मद को एक वक्त में 2 सीनों पे उठा के जो लाया था, वो हुसैन जब चला के कदम कांप गए, अब साथ नहीं दे रहे थे कफन। उसने कहा तुम हुसैन नहीं हो सकते। ये चाल कैसे बदल गई? आपने हाथ पकड़ा, गाजी अब्बास के जनाजे पे लाए, फरमाने लगे तुझे पता है ये कौन है? कहा नहीं। फरमाया ये मेरा भाई अब्बास है, जो मेरी कमर का जोर था, मेरे बाजू की ताकत था, मेरी चाल का गुरूर था। जब ये शहीद हुआ है, हुसैन की चाल बदल गई है, हुसैन का ढाल बदल गया है। अल्लाह अकबर, इतना सुना, चीख मारी। उसने कहा बात समझ में आ गई, बाल गए अकबर की वजह से, कपड़े लाल हुए असगर की वजह से, चाल बदल गई है पास की वजह से। उसके बाद उसने कहा सुनो, मैं तुम्हारी बेटी के ये सामान लेकर के आया हूँ। आपने फरमाया मेरी बेटी ने तुझे कैसे बुलाया? कहा मेरे बच्चों की तबीयत खराब थी, दुआ के लिए मैं हुजूर के रोजे पे गया था, आपकी बेटी मुस्तफा के मजार पे बैठी हुई रो रही थी, मैं अपनी बीवी के साथ था, मैंने किसी शहजादी को रोते सुना, वो कह रही थी नाना जब से बाबा गए हैं दिल नहीं लगता है, घर अकेला लगता है, असगर की बड़ी याद आती है, अकबर की बड़ी याद सताया करती है। और यार बेटी बेटी हुआ करती है, शादियों के बाद बेटियों के घर चले जाया करो, ईद के दिन मेलों के बजाय बहन के दरवाजों पे चले जाया करो। तुम्हारी ईद तो नए कपड़े पहन के होती है, लेकिन बेटी की ईद बाप का चेहरा देख के होती है, बहन की ईद भाई का चेहरा देख के होती है। कितना गहरा रिश्ता है भाई बहन का। कम मेरी बीवी गई तो वो आद की बेटी रो के कह रही थी बाबा बड़ी याद आती है अकबर की, अकबर की बड़ी याद आया करती है। बाबा कह के गए थे अकबर आएंगे, लेकिन कोई खबर तक नहीं आई है। मैंने बीवी को भेजा, कहा जा पूछ कौन है। जब मेरी बीवी गई तो तेरी बेटी थी। मेरी बीवी ने कहा कि अगर तू चाहे बेटी मेरा शोहर तुझे तेरे बाप तक पहुंचाएगा, लेकिन वो कहता हुसैन तेरे घर की पाकीज़गी को सलाम, तेरे घर के पर्दे को सलाम। उसने ये कह दिया हम बिना महरम के किसी अजनबी के साथ सफर नहीं किया करते, हम बाप की जुदाई गवारा कर सकते हैं, लेकिन शरीयत के साथ खिलवाड़ गवारा नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। बस 2 मिनट भाई, 2 मिनट। मैं जानता हूं थक गए आप लोग भी, ये तो जलसे वालों की जबरदस्ती है जो मैं बोल रहा हूं, मुझे मालूम है, मेरा अपना भी एक उसूल है, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मैं उतनी देर बोलूंगा जितनी देर आपका दिल चाहेगा। मैं 2 काम कभी नहीं करता, 2 काम। मैं एक तिलावत कभी मजबूरी में नहीं करता, एक हुजूर का जिक्र कभी मजबूरी में नहीं करता। नजराने जलसे अपनी जगह, जब दिल चाहेगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, और जब दिल चाहेगा तब मुस्तफा के घर की बातें की जाएगी। अपनी भी आदत नहीं है कि आंखें बंद करके पूरा कुरान पढ़ के रुके। शबीने वाले हाफिज जी नहीं, बस गौर से जब तक आप सुनेंगे तब तक सुनाऊंगा, इसलिए कि जिक्र भी शान वालों का है, महफिल भी शान वालों की है, तो समातें भी शान वाली होनी चाहिए। मैं दोगली समातों को शान वाले तज़किरे नहीं सुनाता। तवज्जो है ना आपकी? हाँ,
बहुत गौर करें, मैं कहा था, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं ये अर्ज कर रहा था, बहने बहने होते इनकी इज्जत किया करो। कहा हुसैन तेरी बेटी ने ना खत लिखा है और ये 2 गठरियां दी हैं। सुने बहनों का प्यार, पहली गठरी जब खोली ना उसमें 2 कमीजें रखी थी और लिखा हुआ था ये कमीजें मेरे अली असगर की है। दूसरी गठरी खोली उसमें अमामा रखा था जो जाफरानी रंग से रंगा गया था, उस पर लिखा था ये मेरे अकबर का अमामा है, अगर अकबर दूल्हा बने तो बहन के हाथ का अमामा बांधा जाए। ये नहीं पता था हो क्या रहा है करबला में। उन्होंने भेज दिया। मेरा हुसैन खत लेके खेमे की तरफ आया और खत लाके ना जब हजरत अली अकबर के पास आके हुसैन बैठे, फरमाया था अकबर मदीने से तेरी सुगरा का खत आया है। 3 मरतबा अली अकबर की लाश उठी। कहा बाप भी इजाजत दे, तेरा अकबर अभी भी मदीने से सुगरा को ला सकता है। कहते मैं भी जा सकता हूं। आप उठे, खेमे में आए, उसके बाद तैयारी की, करबला के मैदान में गए। बात फिर लंबी होगी, तवील होगी। मेरे हुसैन ने फरमाया सुनो अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, मान जाओ। कहने लगे बात ना कर, 2 बातें बता, सर देना कि हाथ देना। फरमाया हाथ तो नाना मुस्तफ़ा के हाथ में जा चुका है, अब ये किसी गुस्ताख गद्दार के हाथ में नहीं जाएगा। फिर हिम्मत है तो सर ले लो आकर के। लोग कहते हैं मजबूर था। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम 3 दिन की प्यास है हुसैन की, 3 दिन की भूख है। जब तलवार चली ना तो सफों की सफ़े पलट डाली। हाँ, जरा सी देर में 126 यजीदियों को फनाफिन्नार किया था। 126। अमर इब्ने साद का कलेजा फट गया। बोले इस तलवार को रोको। नहीं रुकी, तारीख रकम होगी। एक अली के बेटे ने 22,000 काट के रख दिए थे। कहने लगे रोके कैसे? हमने तो अकबर इसलिए मारा था कि ये डर जाए, कासिम इसलिए टुकड़े किया था कि ये डर जाए, असगर के तीर इसलिए मारा कि हुसैन टूटे। कहते जिसे अकबर, कासिम, अब्बास और मोहम्मद, असगर इन सब की शहादतें न रोक सकी, हम कैसे रोक सकते? एक कहने लगा एक तरीके से रुकेंगे। कहा क्या? कहीं ने अजान भी बड़ी प्यारी है, नमाज भी बड़ी प्यारी है। दुश्मन भी जानते थे सच्चा नमाजी जो है वो हुसैन है। उन्हें भी पता था रब से सच्चा प्यार करने वाला हुसैन। पीछे से किए सीधे गए, अजान पड़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुसैन ने ये नहीं देखा कौन पढ़ रहा है, ये देखा क्या पढ़ा जा रहा है। अजान हुई, तलवार रुकी। अमर इब्ने साद ने कहा अजान पूरी होने से पहले पहले काम कर लो, अगर अजान तक बच गया तो फिर तुम नहीं बचोगे। फिर क्या था? तलवार, तीर सारे एक साथ टूट पड़े। जिस्म के तीर आर पार हो गए, तलवारों के जख्म हो गए, इतने जख्मी हो गए कि घोड़े पे बैठ ना पाए। आप ऐसे सवारी से नीचे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ जाता। लेकिन याद रखना, हुसैन जब सवारी से नीचे आ रहे थे तो सैयदा फातिमा ज़हरा की गोद खुली हुई थी। आपने आते आते कहा था हुसैन दिल थोड़ा न कर, करबला में जब जख्मों से चूर होके नीचे आएगा ना तो जमीन पे नहीं आएगा, तेरी माँ की गोद तुझे अब संभाल लेगी। ये माँ होती है, बेटा 7 समंदर पार है और वहां बेटा बीमार हो जाए, अगले दिन माँ फोन करके कहती है बेटे तबीयत ठीक है? बेटा झूठ बोले नहीं माँ मैं ठीक हूं। वो कहती है सच बता, रात से मेरा दिल घबरा रहा है। माँ झूठ भी बोले, बेटा झूठ बोले, माँ समझ लेती है। ये रिश्ता माँ का दिल से है, समझते हो ना? तुम एक बार बीमार हो जाओ अमेरिका में, अफ्रीका में, माँ इंडिया में समझ जाती है। लेकिन आज माँ अपने कमरे में बीमार होती है, हम बीवी के पहलू में लेट के माँ की तबीयत नहीं समझ पाते। बुरा मत मान, हमें बीवी के दुपट्टे का ऐसा खुमार चढ़ा है कि उसकी महक एक बार नाक में आ जाए, फिर जिब्रील भी आवाज दे तो हिलेगा नहीं। पूरी रात में पानी मांगती रही। इसे बीवी की जुल्फों ने ऐसा बेहोश किया, इसे उसका एक एक फरमान याद था, मां की आहें याद ना आई। सच्चा हुसैनी वो नहीं जो मां को सता के उनके नाम के लंगर लुटाए। सच्चा हुसैनी वो है जो लंगर के पैसे से मां का इलाज कराए। वो सच्चा हुसैनी। भले लंगर न करना। एक साहब कहने लगे जी अल्लाह का शुक्र है 10 साल हो गए, 10 दिन मेरा लंगर चलता। बड़ा मुझको कोताव दे रहा था जाहिल, टोपी मौलवी वाली ओढ़ के मेरी करवट में बैठा।
सवाल ये नहीं मेरी करवट में बैठा था, मेरी औकात क्या है, अपना क्या है, कुछ भी नहीं है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। हम तो पलते ही उनके टुकड़ों पे गए, हम कोई शहंशाह नहीं है, हुजूर के दर के भिखारी है। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। बैठ के कह रहा जी अल्लाह का शुक्र है जी 10 साल हो गए रोज 10 लंगर रहता है। उठ कर चला गया बड़ी हीन ढींग फेंक के। पीछे से एक बंदा आया, कहने लगा हजरत ये कितना इतरा रहा था। मैंने कहा फिर? कहने लगा इसने 5 साल से एक वक्त का खाना अपनी मां को नहीं खिलाया। समझ के मेरी बात? आज हम लंगर करते हैं, दुनिया की दावत करते हैं, ठलुए खा जाते हैं, फ्री की खा जाते हैं, लेकिन सगे बहन भाइयों का हक नहीं लंगर में। सबको दावत देगा, लेकिन बहन 4 दिन से बच्चे फाके बहन के, इससे मतलब नहीं है। मां ने 3 दिन से रोटी इसलिए नहीं खाई कि उसके दांतों से सूखी रोटी नहीं कट रही थी, इससे मतलब नहीं। लंगर का चावल कच्चा नहीं होना चाहिए ताकि ठलुओं को तकलीफ ना हो। तुझे जमाने की फिक्र है, मां की नहीं। तू कहता हुसैनी है, शर्म कर। पूरी जिंदगी इमाम हसन ने मां के साथ कभी खाना नहीं खाया, सिर्फ इस वजह से कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे मां की नजर हो वो लुकमा मेरे मुंह में चला जाए। अगर ऐसा हो गया तो मां की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। ये है सच्चा रंग हुसैनियत का। मां के वफादार बनो, बाप के क्या करेंगे? वफादार बनेंगे कि लठ मार के निकालेंगे? क्या बनेंगे? लंगर में दुनिया बाद में। अल्लाह हाँ, लंगर बाद में कर, बाप का पेट पहले भरा। लंगर बाद में कर, मां की दवा पहले दिला। हुसैन को वो लंगर प्यारा नहीं कि मां दवा के लिए तरसती रखे और तेरे घर के दरवाजे पे पानी में शरबत बना के नालियों में बहता रखे। अल्लाह उससे राजी होगा, भले किसी को ना खिला, मां का हाथ पकड़ के 2 लुक़मे उसे इज्जत से खिला के। करबला वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। सारे बोलो वो हुसैनी नहीं जो मां बाप का फर्मा बरदार नहीं। चैलेंज। और कोई ऐसे ठलुए निकम्मे को जन्नत बांटने आया हो कि भाई अम्मा को पानी नहीं पिलाया और पूरे 3 दिन से पानी इकट्ठे का लिए घूम रहा, और फिर मौलवी कह के जाइए जन्नती है, तो उस मौलवी का नंबर लेना, मुझे भी दे देना। इसलिए कि फ्री की जन्नत किसे नहीं चाहिए? फ्री की जन्नत तो शैतान भी लेने के चक्कर में है, इंसान क्यों नहीं लेगा? सुनो, जन्नत चाहते हो ना तो एक जुमला कह दूं, बुरा ना मानना, लगता है ये बात मेरी औकात से बड़ी है, लेकिन फिर भी कह के जा रहा हूं। बेटा अब्दुल कादिर गौसुल आजम क्यों ना हो, फिर भी मां मां हुआ करती है। हाँ, और बड़ी बात कह दूं, बेटा मूसा कलीमुल्लाह क्यों ना हो, लेकिन मां फिर भी मां होती है। ये याद रखिएगा। अगर मां की दुआएं नबियों वलियों के लिए होती हैं तो फिर तेरे मेरे जैसे निकम्मों के लिए मां की दुआओं की जरूरत नहीं है। बोलो है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? घर से निकला करो, मां बाप की दुआएं लेके जाया करो। ये नारा लगा रहा, सोन सैन सोन सैन सोन सैन। अम्मा कह रही है आ जाता दवा ला देता, वो पेट के दर्द में तड़प रही है, ये रोड पे हसन हुसैन करता घूम रहा। अल्लाह इस तरह के जिक्र से राजी नहीं होगा। जलसों में भी जाया करो तो माँ बाप से पूछ के जाया करो। हाँ, जलसों में भी जाया करो। अभी मैं एक शेर पढ़ दूं माँ की शान में, न जाने कितने लोग पैसे लेके आ जाएंगे। ओ माँ की शान में पढ़ दिया, और अभी कहूं कितने लोग माँ से पूछ के आए हैं तो 10% लोगों के हाथ नहीं उठेंगे। ना उठा बाबू, हाथ नीचे रखो, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ लोग झूठे भी उठा देंगे, क्योंकि बेइज्जती किसी को गवारा नहीं। जब यहाँ शर्मिंदगी गवारा नहीं है तो वहां की शर्मिंदगी कैसे उठा लोगे यार? यहां 4 लोगों में इज्जत जाती है, वहां तो सारे ही होंगे। तो एक ऐसी मौत ना बनना जिसे नामुरादी की मौत कहा जाए,
ऐसी मौत मर के जाना कि तू दुनिया से जाए, तेरी जबान हिलती हो, तेरा मुंह बोलता हो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ऐसी मौत मरना है। मरेंगे इंशाअल्लाह, मरेंगे। कुछ लोग मरने पे इंशाअल्लाह ही नहीं कह रहे, कहीं मलाकुल मौत यहीं ना आ जाए। समझ रहे भाई, मौत अपने वक्त पे आनी है, मौत अपने वक्त पे आनी है। लेकिन करबला वालों ने यह साबित कर दिया कि बुज़दिल जिंदा नहीं रहते हैं, बहादुरों को मौत जल्दी नहीं आती है, बल्कि करबला वालों ने ऐलान किया कि बुज़दिल जीते जी मर जाया करते हैं, बहादुर शहीद होकर भी जिंदा रहा करते हैं। तो बोलो, बुज़दिल बनोगे कि बहादुर? बोलो, बुज़दिल बनोगे कि बहादुर? यजीदी बनोगे कि हुसैनी? अल्लाह सलामत रखे। मोमिन जीने के लिए नहीं आया, मोमिन मरने के लिए, मरने के लिए आया है। तुम्हें क्या लगता है असगर को लो जी 6 महीने की जिंदगी मिली, अकबर को 18 साल की मिली, मैं 80 साल जी लिया? ये कमाल नहीं, कमाल ये है कि हुकूमत जन्नत में उन्हीं की है, अबदी जिंदगी उन्हीं की बेहतर है, ऐश उनके ज्यादा है। समझ गए मेरी बात? इसलिए मेरी गुजारिश है कि माँ बाप का एहतराम करें, माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की खिदमत करें। गर्मी चल रही है, बेटा एसी में सो रहे, अब्बा के हाथ वाला पंखा भी नहीं है, अब्बा को पसीना है, वो बीमार है, सांस फूल रही है उसकी, मगर खुद मौज कर रहा है। ये भी कोई जिंदगी है यार? जब उसके बाजुओं में दम था, उसने तुझे पंखे में बैठाया, आज तेरे बाजुओं में दम है, तू बाप को एसी में बैठा। ओके बाप, आज तुझे अपनी मेहनत की खुशी मिलेगी, तूने ऐसे बेटे को पाला है जो खून पीने नहीं आया, अब तुझे दुनिया के अंदर अपने कंधों पे बैठाने आया है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोले हैं हाँ। अल्लाह ताला हमें माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। मेरा हुसैन सवारी से नीचे आया, सजदे में सर रखा, कहने लगे मालिक अकबर तेरे लिए, असगर तेरे लिए। फरमाया हुसैन जब सब कुछ मेरे लिए है, जा मेरी कायनात आज से तेरे लिए है। यही वजह है कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कुरान था, कुरान है, कुरान, कुरान, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान, एहसान, एहसान रहेगा। इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। हाँ, ये दुनिया क्या समझती है, इस्लाम को मिटा लेंगे? अबे सुन, अगर तेरी 600 रुपए की दवा से तेरी खेती नहीं मरती है, तो इस इस्लाम की खेती को तो हुसैन का खून लगा है। इस खेती को कैसे मिटा लोगे? इस खेती को खाने वाली दीमक मर जाती है। तुम्हारा बाप आया था हलाकू, सोचा था इस्लाम मिटाऊंगा, उसी का बेटा परचम लेके अल्लाह की वहदानियत के नारे लगाता घूम रहा था। डॉक्टर इकबाल ने कहा था है आया यूरिश और तातार के अफसाने से, का पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बनाए, हम सबको करबला वालों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अब करबला के चांद नजर आएगा, हम सीने बोले, सीने ढोल, सारे बोले ढोल। ये बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? मामला है क्या ढोलक में? हाँ, सारे बोलो ढोल। अब भी नहीं बजा रहे, लग रहा ताशे बजाने वाले बैठे हैं। करबला में मेरा तो मेरी दुआ है, अल्लाह या तो कुरान वाले सही है या ढोलक वाले सही हैं, इनमें से एक ही सही है। मालिक, जो कुरान वाले हैं वो दुआ करते हैं हमारा हश्र कुरान वालों के साथ करना, और जो ढोल बजा रखे हैं इनका हश्र ढोलक वालों के साथ करना। क्यों नहीं कहते आमीन? चल गया पता? ढोलक बजाने के आदी हो, पता ये भी है ढोलक वाले गलत। अल्लाह
मुहर्रम आए हमें ढोलक से बचाना, हमें बाजे से बचाना, हमें वो कुरान पढ़ने की तौफीक देना जो तेरे हुसैन ने नेज़े पे पढ़ के सुनाया था। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बनाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।